आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट कि जैसे इंडिया में आज की डेट में से देखा जाए तो 1000 करोड़ से ज़्यादा एक महीने में फ्रॉड्स हो रहे हैं साइबर क्राइम के। वाई दिस इज़ हैपनिंग? ऐसा क्या बदला है इतने सालों में कि ये स्कैम्स हर लेवल पे हो रहे हैं? Because people are not seeing the danger in that world. People lock their doors at night but leave their digital lives wide open. The danger isn't just real, it's being ignored. सेम हैपनिंग इन द बैंगलोर बिकॉज ऑब्वियसली बैंगलोर एक टेक सिटी है और सबसे ज़्यादा स्कैम आज की डेट में बैंगलोर पे चल रहा है। Lots of money for the people who are reporting. वो बोलता है कि 2 करोड़ रुपए पर डे। And if you take a just rough estimate, that means in 1 month it is 60 crores. In 1 year it becomes 720 crores. वैसे ही सर एक नोएडा में एक लेडी के साथ हुआ था, 1.5 करोड़ का स्कैम हो गया उनके साथ। Incognito mode जैसे सोचते हैं लोग कि हमें कोई देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। People say that हम VPN यूज करें तो हमारा कोई वो डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। Only thing it will be encrypted. एवरीथिंग इज ट्रैकेबल। Everything is trackable and you are very visible. You are more visible in the virtual world than you are in the real world. मैं कहना नहीं चाहता था बट आई नीड टू बी क्लैरिफाई कि ये न्यूज़ बेसिकली सामने आ जाते हैं कुछ लोगों के एंड ये स्कैम्स भी चल रहा है। Hello guys, welcome to the Extreme Podcast. I'm your host Ankit Sabharwal and today's we have IPS officer. So in the today's guest, it's just not an IPS officer, he's a legit force of nature. Varun Kapoor IPS. He's not just a IPS, he ranked #1 in cybersecurity training in India. He have trained over 10 lakh people, 6,000 plus officers he have mentored, 12 TDX talks he have made it, 5 world records he is holding in his hand, and 2 PhD holders, 2 LIT in the cybersecurity, completely beast mode. And do you know that what blew my mind? He have done 100 plus cold murder cases. He have solved it under the Operation Ujagar. We're gonna talk about that. उसके अंदर एक famous case भी था हमारा retired bank manager का. We're gonna cover on that. Apart from that, he's the man behind Black Ribbon Initiative, Cyber Claw, CY Corps, Roar Tiger. Apart from that, he's trained 1200 plus officers in the single session of 2 hours. Varun Kapoor, IPS. It's an absolute honor to have you on the show, sir. Pleasure to be here. Thank you, sir. Sir, basically, आपका इस पॉडकास्ट में आना एंड लोगों को अवेयर करना अबाउट द साइबर सिक्योरिटी इज़ आर मेन ऑब्जेक्ट बिकॉज आज की जनरेशन में इंडिया में लोग साइबर सिक्योरिटी को लेके डिजिटल स्कैम को लेके बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उनको पैसे उनके जा रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं एंड दैट्स वाई पीपल आर नॉट इवन अवेयर। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है पर स्टिल पीपल आर गेटिंग फ्रॉड बाय द मैनी पीपल। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट कि जैसे इंडिया में आज की डेट में से देखा जाए तो 1000 करोड़ से ज़्यादा एक महीने में फ्रॉड्स हो रहे हैं साइबर क्राइम के। एंड इवन दो आज की डेट में वो भले ही छोटा गांव से हो या बड़े गांव से हो, मतलब अपने सिटीज़ तक भी आ जाएं, सब लोग कवर्ड कर रहे हैं उसमें कि सबके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। वाई दिस इज़ हैपनिंग? ऐसा क्या बदला है इतने सालों में कि ये स्कैम्स हर लेवल पे हो रहे हैं? देखिए साइबर क्राइम का बढ़ने का कारण एक है मेन, व्हाई इट हैज़ बिकम सच ए बिग डेंजर मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं 14 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल अ वेरी इजी आंसर फॉर दैट साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा डेंजर है कि इट हैज़ बिकम द #1 डेंजर फॉर पीपल सिक्योरिटी इन टूडेज टाइम। देयर आर सो मेनी डेंजर्स, द डेंजर्स आर नॉट वन। यू कैन हैव क्राइम का डेंजर विच इज़ द नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम, जैसे रेप, मर्डर, डेकॉइटी, लूट एंड रॉबरी एंड ऑल दैट। बट women's security is a big problem, narcotics is a big problem, terrorism is a big problem. So there are so many dangers to human security. Out of that, I always believe till now, out of my experience, that #1 is cyber security danger. Right. And the answer for that is very simple. बहुत simple है उसका आंसर कि साइबर दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको सब कुछ तो बढ़िया है, आपको वहाँ पे साधन, सुविधाएं, मनोरंजन सब कुछ है उस दुनिया में, है ना। एक बटन दबाओ, दुनिया के किसी कोने में दोस्ती कर लो। एक बटन दबाओ, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, टिकट बुक कर लो, होटल बुक कर लो, कोई भी गेम डाउनलोड कर लो, कोई भी म्यूजिक सुन लो। इट्स अ ग्रेट वर्ल्ड, राइट। फुल ऑफ कन्वीनियंस, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, बट इसमें यू डू नॉट सी द डेंजर। राइट। खतरा आपको दिखता नहीं है, तो वो दिखने वाले खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है।
बिकॉज आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल। बिकॉज यू कैंट सी इट. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, बिकॉज पीपल आर नॉट सीइंग द डेंजर इन दैट वर्ल्ड. राइट। एंड वो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इसमें तो मजा है, इसमें सिर्फ फन है, एंटरटेनमेंट है, सुविधाएं हैं, एंड वो आराम से फंसते हैं. बस एग्जैक्टली। उस अपराधी को अपनी टेक्निक बदलनी है थोड़ी सी. आज आप एक के बारे में समझ गए, उन्होंने थोड़ा सा उसको बदल दिया, तो आप फिर फंस गए, बिकॉज आपने ऐसे डेंजर के लिए डील करने के लिए आप बने ही नहीं हो. राइट, तो वो ट्विस्ट जो हो जाता है सर, वो कैप्चर करने के लिए अवेयरनेस कैसे आएगी मार्केट में? अवेयरनेस देखिए इज अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली. अगर आपको ये पहले चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि साइबर दुनिया में आपको सुरक्षित कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो. इन द रियल वर्ल्ड विच इज़ दिस वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड, आपका फिजिकल वर्ल्ड, कोई भी नाम दो आप उसको, उसमें सुरक्षा के बहुत सारे साधन सुविधाएं एंड बहुत सारे माध्यम होते हैं. आप खुद अपनी सुरक्षा करते हो, आपका समाज करता है, परिवार करता है, पुलिस करती है, गवर्नमेंट्स करती हैं सुरक्षा के उपाय नागरिकों के लिए. So there are so many systems and so many people, including you, who is doing things for your security. ओके। But in the virtual world, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई है भी नहीं, आप ही को करना है. राइट। हम ही गलत व्यक्ति से बात करके अपना पूरा जानकारी दे देते हैं एंड देन फिर स्कैम हो जाते हैं. हम ही अब एक गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं कि लोगों की जान तक चली जाती है उसमें. हम ही गलत फाइल अपने डिवाइस में डाउनलोड करके उसको इन्फेक्ट कर देते हैं. तो वी आर डूइंग द मिस्टेक्स. राइट। So there is no person who can prevent us from doing it, who can sit with us 24 hours राइट। and say कि ये मत करो, वो मत करो. और ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है जो आपके और आपके डिवाइस के बीच में आ जाए, शील्ड बन के, और एग्जैक्टली। आपको ये गलतियाँ करने से रोक दे. तो आपको ही करना है, राइट। सही गलत, फँसना भी आपको, बचना भी आपको. तो मेरा ये कहना है उस तब आता है इम्पोर्टेंस अवेयरनेस का. राइट। तो लोगों को, एज़ आई सेड, अवेयरनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. हम्म। अगर आपको पहले तो समझ आना चाहिए कि अवेयरनेस ही इसकी एक चाबी है. जब करेक्ट। आप ये समझ जाओ कि इट इज़ अवेयरनेस, देन यू विल ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू बी अवेयर. करेक्ट। You'll try to learn, you'll try राइट। to know things. And when you know things, that is not awareness. Knowing करेक्ट। is knowledge. आप उसको जब use करोगे, then you become aware. So knowing and doing. So राइट। first, people should realize this is such a big danger, which only can be solved by and protected. You can protect yourself only. And how can you do it when you're aware? तो जब वो चीज़ उनके मन में घर कर गई कि हमको जागरूक रहना है, तब वो अपने साधन ढूँढेंगे. जागरूकता के माध्यम बहुत सारे हैं, और फिर वो जागरूक होंगे और फिर करेंगे वो चीज़ें जो जानेंगे, एंड फिर वही एक तरीका है सुरक्षा का. सुरक्षा का। और सर जैसे आजकल लोग, बहुत से लोग जागरूक होने के बाद भी हुँ. ओटीपीज बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं, एंड लोगों की डर आ जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम सुनने को मिलता है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस विभाग से बात कर रहा हूँ, हुँ. आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। हुँ. सो ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला एस्पेक्ट आ जाता है, इट्स अ रियली बिग स्कैम, जहाँ पे कोई एक पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ है या एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेता है, एंड दे कैन इजीली कम इनटू दिस ट्रैप। हुँ. व्हाट इज ऑल अबाउट सर? देखिए, अगेन इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड. तो उसमें यू कैन बी मेड टू सी एनीथिंग, एंड मे बी मेड टू हियर एनीथिंग, एंड मे बी मेड टू बिलीव एनीथिंग. है तो डिजिटल, इट इज़ जस्ट अ वर्चुअल वर्ल्ड. है तो कुछ भी नहीं फैक्ट. इट कैन बी डन इन एनी वे. तो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, दैट आप जागरूक भी हो गए, सब हो गए, बट आपको इससे मिलेगा क्या? व्हेन यू आर अवेयर, देन व्हाट इज़ द चेंज व्हिच विल कम अबाउट इन यू एज़ अ पर्सन, व्हिच विल लीड टू सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड? दैट चेंज इज़ दैट यू विल चेंज योर माइंडसेट. आपका जो मानसिकता है वो बदलेगी. असली दुनिया की मानसिकता अलग होती है, अंकित, हम्म। एंड वर्चुअल दुनिया की मानसिकता अलग होनी चाहिए. राइट। बिकॉज़ ये दुनिया अलग है. हम लोग उसको ये रियलाइज़ नहीं करते लोग. दे थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड, बट इट इज़ नॉट. डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट माइंडसेट. तो व्हेन यू डेवलप दैट माइंडसेट, राइट। कि अलग माइंडसेट. माइंडसेट बहुत सारी चीज़ों से बनता है, एक्शन, रिएक्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, मेनी थिंग्स कंबाइन टू मेक अ पर्सन्स माइंडसेट. तो योर माइंडसेट फॉर द रियल वर्ल्ड हैज़ टू बी डिफरेंट, and your mindset for the virtual world has to be different. And the way to achieve that is awareness. And people, वो जब वो mindset, अपना मानसिकता बदलेंगे, तब वो बचेंगे. जैसे आप अभी बोल रहे हो डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत चल रहा है आजकल, है ना? राइट। और उससे पहले भी बहुत सारे तरीके थे. राइट। जो यूज़ का, आपका बच्चा किडनैप हो गया, फ़ोन करके बोलते थे. करेक्ट। कभी आपको फ़ोन से बोलते थे कि आपका गिरफ्तारी वारंट निकल गया, तो लोग डर जाते थे और फंस जाते थे. तो वो तो तरीके बदलते रहते हैं. अब आजकल डिजिटल अरेस्ट इज़ इन ग्रेट वोग. राइट। बट वंस पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ इट, वो फिर अपना तरीका फिर बदल देंगे, और फिर लोग फंसने लग जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी मानसिकता नहीं बदली है. दे हैव एक्चुअली नॉट चेंज देयर माइंडसेट. राइट। So they are only going according to information which they receive sometimes. So information is not only awareness, as I said. राइट। You have to do that what you learn. So राइट।
यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट बेसिकली। सर, तो इस अवेयरनेस को लेके क्या आपको लगता है कि आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट में एक सब्जेक्ट ही लेके आ जाना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी? दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन। और उसके मैंने प्रोजेक्ट भी करे हैं, उसका मेरे को अवार्ड्स भी मिले हैं। बट वो एजुकेशन मीन्स फ्रॉम चाइल्डहुड, कि बच्चों को एज पार्ट ऑफ द स्कूल स्कूल करिकुलम देयर शुड बी सब्जेक्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी। मे बी ऑप्शनल होगा, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी विद मार्क्स, राइट। बट एज एन ऑप्शनल थिंग जो आपको जानकारी मिलेगी एक हफ्ते में, वन पीरियड और समथिंग लाइक दैट। सो देन कीप गेटिंग दैट कंटिन्यूस, कुछ आपको जानकारी मिलती जाएगी। और फिर बिकॉज इट्स इज अ यंग पर्सन, तो वो इंटरलाइज ज़्यादा जल्दी होता है, एंड दैट चेंजेस इन योर बिहेवियर कम वेरी फास्ट। तो वो फिर आपका सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, एंड यू विल बी गुड नेटिजन्स अलॉन्ग विद गुड सिटीजन्स। तो ये कॉन्सेप्ट इज़ वेरी रिक्वायर्ड, एंड आई एम श्योर इट विल कम। आज आए ना कल आए, बट आना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू हैव गुड सिटीजन्स, नेटिजन्स along with good citizens. एग्जैक्टली। Netizen, good netizen is that who is secure himself or herself, और दूसरों को भी वो कष्ट नहीं देता, दूसरों को भी परेशान नहीं देता, ताकि वो लोग भी शांति से और चैन से रह सकें। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, और आगे पीछे आएगा, जितनी जल्दी आए उतना अच्छा। वेरी गुड सर। एंड इवन जैसे भी आपने बात की यंग जनरेशन पीपल की, हुँ, एंड ऐसे ही एक केस आया था अभी, शायद गुजरात का केस था। 18 साल का लड़का है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक वेबसाइट बनाई और 5 गवर्नमेंट वेबसाइट्स उसने हैक कर ली। हुँ, आपको क्या लगता है कि आजकल यंग जनरेशन्स कितना साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम देम? हुँ। देखिए, क्राइम इज़ नॉट दैट कि अभी ज़्यादा यंग जनरेशन उसकी तरफ उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यंगर जनरेशन, यंगर पीपल, मे बी समटाइम्स इवन बिलो 18, वो आर डू क्राइम, अदर रियल वर्ल्ड क्राइम ऑल्सो, और वो पकड़े भी जाते हैं उसमें। तो क्राइम एज अ मोटिवेटर एंड एज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय यंगर यूथ एंड यंग पीपल, वो पहले से भी हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, बट टेक्नोलॉजी ने साधन आसान कर दिए हैं क्राइम करने के फॉर यंगर पीपल, तो दे गेट दैट काइंड, सम पीपल हैव दैट मेंटालिटी एंड बेंट ऑफ माइंड, तो वो करते हैं। बट आई डोंट बिलीव दैट कि साइबर क्राइम यंगर पीपल ज़्यादा कर रहे हैं। ओके। येस, देयर आर केसेस, जैसे आपने अभी बताया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। आई रिमेंबर अबाउट 3-4 इयर्स बैक, देयर वाज़ अ पर्सन इन गुजरात ओनली, हिज नेम वाज़ शैगी, उसको बोलते थे। ही वाज़ 21 इयर्स ओल्ड आई थिंक, एंड ही वाज़ रनिंग कॉल सेंटर्स इन इंडिया, ओके। हू वर उनका काम ही एक था कि वो यूएस में सिटीजन्स को कॉल करते थे। उधर जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, आईआरए ऐसे कुछ बोलते हैं, उनकी जो आईआरएस उनकी सर्विस है रेवेन्यू की, जैसे हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ओके। उसके नाम से दीज़ पीपल वर फर्स्ट ट्रेन्ड इन इंग्लिश, स्पीकिंग English in the American accent. ओके। Then they were made to make those calls to those people in America, posing as the agents of their revenue department, ओके। and threatening them that आपने ये जुर्माना नहीं दिया तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, हो जाएंगे, और मतलब फिशिंग अटैक, और उनसे पैसे लेते थे। राइट। And so he had 3-4 call centers. He was not ओके। one, and he was only 21 years old. ओह माय गॉड! And he was that whole thing was busted by the Mumbai police, I think, and along with support from FBI, of course, because the citizens were Americans, so who were the victims. So it has been happening, and it will happen in future also. But um, only children being attracted, or only young people being attracted, because cybercrime, ये I don't agree with that. वो तो crime की तरफ, तो that mentality, that that criminal mind has been in action forever. ओके। सो बेसिकली सर, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली माइंडसेट तो हम किसी का बदल नहीं सकते, Hmm. पर हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? Prevent crime on happening on you. यस। Cyber crime. यस। ओके, उसके मैंने आपको बताया, उसमें द ओनली वे इज़ टू बी अवेयरनेस। मोर अवेयरनेस। तो इट इज़ और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज़ करो, तो मैंने बताया ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको बचा सकता है, ना कोई सिस्टम आपको प्रिवेंट कर सकता है क्राइम से, आप ही कर सकते हो। तो आपका फिर क्या सबसे बड़ा हथियार क्या है? अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस। देयर इज़ अनदर थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद अवेयरनेस, एंड दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखनी है। साइबर क्राइम इज़ एन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्राइम। मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी गलत हाथ में पहुंच जाए, उतना आराम से आपके ऊपर साइबर क्राइम हो जाएगा। दैट इज़ अ फैक्ट। मतलब लाइक मेरे को एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपका नाम वरुण कपूर है। आई विल से यस। आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? आई से हाँ। आपका ब्रांच? वो भी बता देंगे। एंड देन दे विल से समथिंग टू ट्रैप यू। सो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्सन, बिकॉज दे नो योर नंबर, दे नो योर नेम, दे नो योर बैंक, दे नो योर ब्रांच। राइट। 4-5 चीज़ें उनको मालूम है, एंड देन दे ट्रैप यू।
सो बट ये जानकारी उनको दी किसने है? आप ही ने। मोस्ट प्रोबेबली आप ही ने दी है। तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको ही सिक्योर रखनी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जितनी कम शेयर किसके, मतलब अगर आप व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल मैं बोलूँ बंद कर दो, तो कोई बंद तो करने नहीं वाला। बिल्कुल। वो कोई सुरक्षा का सजेशन है भी नहीं। तो दैट्स व्हाई आई टेल पीपल दैट प्लीज़ इफ यू डू इट, बट ध्यान से करो। किसके साथ शेयर करना, कितना शेयर करना, कब सर शेयर करना कि नहीं करना, पब्लिक कंटेंट कितना डालना, कितना नहीं डालना, किसके साथ डालना, all that thing you have to think. सर Reckless जैस sharing of information very dangerous. जैसे अभी आज की डेट में बोला जाता है सर कि ये हर कोई आधार कार्ड बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकता है। हुँ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने मास्क आधार कार्ड जब इश्यू करना स्टार्ट कर दिए हुँ, हैं, पर स्टिल यदि हम होटल्स में जा रहे हैं, कहीं भी चेक इन कर रहे हैं, तो आप आधार कार्ड देते हो अपना हुँ, एंड दैट कैन ईज़िली बीन गिवन टू एनीवन और आधार कार्ड हम किसी को भी कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत ईज़िली देते हैं। हुँ, सो हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम देयर बिकॉज़ एक्सेसिबल है, कोई भी आराम से एक्सेस कर सकता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हुँ। एंड ऐसे में सारी डिटेल्स तो उनके पास ईज़िली चली गई। नहीं, आपको देखिए आधार कार्ड जहाँ देना मैंडेटरी है, तो वहाँ तो आपको देना पड़ेगा। बट जैसे होटल्स में है एंड ऑल दोज़ प्लेसेस, हुँ, तो उसके भी तरीके तो हैं। पीपल हैव टू हैव अवेयरनेस। और उसके बाद थोड़ा टाइम, टाइम भी बहुत कम है लोगों के पास। दे आर इन सच अ हरी दैट वो ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, ना वो सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं जो उनको पता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अवेयर है बट दे डू नॉट यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे आप होटल में गए, तो वो दे ऑलवेज़ आस्क फॉर योर आईडी। So when you give that ID, they do a photocopy of that most probably, and the security measure for that is that you take that photocopy हुँ, and you write with your own hand on it only for hotel check-in or होटल से। whatever and sign it. That's a procedure which will take you 2 3 minutes more, but people don't do it because they are in such a hurry. They don't bother that this can cause trouble. So you have to be a little conscious that where you have to share, you share. Where you don't have to share, you should not share. And even if you share at some places, then you should हैव सम सिक्योरिटी मेजर टू बैक इट अप, राइट, ताकि वो जो आपने दिया है आईडी, वो जो दी ही है इन्फॉर्मेशन, उसका कोई ना कोई कवच टाइप, उसका कोई ना कोई कवर टाइप हो सके। हो सके। बट आई एम सेइंग, देखिए देखिए 100% इन्फॉर्मेशन को आप बंद नहीं कर सकते, एक बॉक्स में छोड़ सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट दैट डजंट मीन दैट आप जितना कर सकते हो उतना ना करो। लोग कुछ भी नहीं करते। सो व्हेन राइट, दे यू डू नथिंग, देन यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर क्राइम एट एनी टाइम। राइट। बट अगर आप कुछ करोगे, तो फिर आप उस दिशा में सोचोगे तभी तो करोगे। तो जब आप सोच रहे हो, तब कुछ कर रहे हो, तब चांस कम है कि आप ऐसे क्राइम का शिकार हो। दिस ओके। इज़ द बेस्ट यू कैन डू। राइट, वेरी गुड सर, वेरी वेल सेड। एंड अभी जैसे अपने ने एक रिसेंट केस सुना था सर वेस्ट बंगाल में। यस। साइबर बेसिकली क्राइम ही था जहाँ पे उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के थ्रू 100 करोड़ का स्कैम किया था। हुँ, वो करीबन 9 लोग थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है हुँ। एंड आपको क्या लगता है ये साइबर क्राइम में सबसे बड़ी सज़ा है इंडिया के अंदर? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंने नहीं यस, सुना ये। यस। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट केस जिसमें आपने स्कैम करके लाइफ इम्प्रिजन, देयर इज़ नो ऐसा कानून नहीं है कोई, ओके, जिसके अंतर्गत यू कैन गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ स्कैम। ओके। आई डोंट नो। आई हैव डिड द रिसर्च ऑन दिस मैं आपको शायद न्यूज़ शेयर करूँगा अभी। Maybe something has resulted from it. Like यस। there was a case in a district in Madhya Pradesh हुँ, where somebody posted some content on Facebook, and which led to riots in that city, ओके, and against a religion, of course. And then when we tracked it and traced it, we arrested the person, and he was sentenced to life because there is a section in IT Act 66F which says cyber terrorism का सेक्शन है ओके। कि आप कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करोगे वर्चुअल दुनिया में जिससे समाज में आतंक फैल जाए, तो आप साइबर आतंकवाद के दोषी हो। अब इसने जो किया था उससे कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए, बहुत सारी आगजनी हुई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कर्फ्यू लगा रहा, लोग अपने घरों में कैद रहे फॉर मेनी डेज़ टुगेदर। तो इसीलिए ओवरऑल उसने एक टाइप का आतंक फैला दिया था थ्रू वर्चुअल वर्चुअल, वर्ल्ड। तो ही वाज़ सेंटेंस्ड टू लाइफ। ओके। बट जस्ट फॉर अ स्कैम कोई अगर उस ऐसा कोई प्रावधान नहीं है है। नहीं, बट ओके। अदरवाइज मे बी सम अदर थिंग लिंक्ड टू इट हुँ। व्हिच मे हैव रिजल्टेड इन दैट Maybe पनिशमेंट। if they have done something different too, वो शायद समथिंग एल्स अदर देन दैट स्कैम, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स कि somebody might have lost his life, राइट somebody must have committed suicide, ऐसा कुछ हो। हो। I do not know, but only for scam there is no such section. ओके एंड उसके साथ-साथ सर आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल स्कैम का सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, हुँ, जैसे भी आपने एमपी की बात की, हुँ, इतने सारे अमाउंट्स में आज की डेट में फ्रॉड स्कैम्स होने लगे हैं। इवन यदि आपने एमपी की बात की तो इंदौर और भोपाल इज़ द मेजर सिटीज़ इन आवर एमपी। हुँ, सबसे ज़्यादा डिजिटल स्कैम्स इंदौर एमपी में ही बढ़ रहे हैं। हुँ। आपको क्या लगता है उसका क्या रीज़न है सर? नहीं, स्कैम तो वहीं बढ़ेंगे जहाँ पे लोग हैं ज़्यादा नंबर में, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑफ कोर्स इंदौर इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ एमपी, तो देयर पीपल आर अ लॉट, सो देन ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑफ क्राइम विल बी मोर बिकॉज़ द नंबर ऑफ पीपल इज़ मोर। सेकंड इज़ इट इज़ अ प्रॉस्पेरस एरिया,
it is a trading hub. It has been always been the commercial capital of the state. So people have money. So when these kind of criminals, they will attack those people who have more resources who Right. they can take from. So obviously the volume will be more in a city like Indore as Okay. compared to other places in Madhya Pradesh. सेम हैपनिंग इन द बैंगलोर बिकॉज ऑब्वियसली Yeah, बैंगलोर एक टेक सिटी है और सबसे ज़्यादा स्कैम आज की डेट में बैंगलोर पे चल रहे हैं, बल्कि ये correct. तो फेमस है उस चीज़ को हाँ, लेकर। मतलब वेरी सरप्राइजिंग, आई शेयर विद यू एन इंसिडेंट। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, आई वाज गोइंग टू एड्रेस दैट कॉन्फ्रेंस। सो देयर वाज a police officer from Karnataka in that conference. He was a DYSP level officer. ओके। So he met me after my talk and he said, "Sir, what you are saying is right and all that those things." फिर उसने मेरे को बताया कि सर उससे पहले before promotion he was an inspector. तो इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन बैंगलोर सिटी। वो पुलिस स्टेशन का नाम है व्हाइटफील्ड। ओके। व्हाइटफील्ड इज द एरिया ऑफ बैंगलोर जहाँ पे आईटी कंपनीज ओके। हैं। मोर देन आई थिंक 2000 आईटी कंपनीज उस एक पुलिस स्टेशन एरिया में आती हैं। तो दैट इज द मे बी द सिलिकॉन वैली ऑफ बैंगलोर, वट एवर यू कॉल राइट। इट। राइट। तो उस पुलिस स्टेशन का वो इंचार्ज था। ओके। एंड ही टोल्ड मी कि सर, उसने एक्चुअली फिगर्स कलेक्ट करके बता रहा था, इट वाज नॉट जस्ट एस्टिमेट। ओके। उसने बोला कि मेरे थाने की फिगर्स मैंने कलेक्ट करा है, उसके आधार पे मैंने काइंड ऑफ रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ कि एवरेज साइबर क्राइम जो रिपोर्ट केसेस आते थे उनके थाने में, व्हाइटफील्ड में, उनका जो अगर पैसा, द लॉस ऑफ मनी फॉर द पीपल हु आर रिपोर्टिंग, वो बोलता है कि 2 करोड़ रुपए पर डे, है ना? ओह माय गॉड। एंड इफ यू टेक अ जस्ट रफ एस्टिमेट, दैट मीन्स इन 1 मंथ इट इज 60 करोड़। एग्जैक्टली। So in 1 year, it becomes 720 crores, करोड़। and that is just one police station in one माय city. गॉड। Just imagine the volume. एंड And a city, the place, and बोलता था कि सर वो सारे तो IT professionals थे जो स्कैम हो रहे थे, who were supposed to be more aware and more alert, ओह aren't माय they? गॉड। They were the ones. And he said there was one vice president of a big company, I won't name the company, या। but a very pratishthiत company of this sector, vice president level officer, executive, 1.5 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। तो just ओह माय imagine, गॉड। this is the condition of so-called एग्जैक्टली। experts of that field. Then imagine a common person, उनका क्या हाल हो सकता है? So एग्जैक्टली। it is quite alarming, and आई it has to be dealt with in a war footing. and that's why I believe we need to create the more awareness through the podcast so that these guys can be more aware कि कौन से scenarios में कौन सी चीज़ें हमें सेव करके रखनी है, कौन सी डिटेल्स हमें रखनी है सेव करके। इवन आई वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन द मोबाइल ऐप सर। Just one thing I want to say, या। देखिए, this kind of podcast which you are doing, ये बहुत फायदेमंद होगा जिनने इसको देखा। एग्जैक्टली। क्योंकि अपना ब्रेन जो है ना, इट इज़ बहुत बड़ा पावर होता है। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं ज़िंदगी में, वो सब स्टोर होता है आपके ब्रेन में। अब उसको रिट्रीव करना चैलेंज होता है, बट द स्टोरेज इज़ कंप्लीट। राइट। एंड अगर आपने देखा है, तब वो सही समय पे कभी-कभी वो जानकारी सामने भी आ जाती है। करेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस काइंड ऑफ मैसेजिंग। अवेयरनेस का आधार ही ये है। Exactly, sir, and that's why you are here and we are taking Yeah. this podcast because obviously through you we can train many people to save their money in their pocket so they cannot be a part with their fraud that people are doing it. So that And is it's the not only only money. yeah. They can lose their reputation, they can lose Exactly. their name, they can lose their peace of mind, they can even end up losing their life. Right. So cybercrime is not only money, Right, it is right. everything stretching from your money to your life. राइट मैं सर उसी पे आने वाला था जी। कि आज की डेट में सर लोगों की रेपुटेशन सबसे बड़ा एक फैक्टर हो गया है इस डिजिटल स्कैम में बिकॉज बहुत से लोगों को मैं कहना नहीं चाहता था बट आई नीड टू बी क्लेरिफाई कि ये न्यूड्स बेसिकली सामने आ जाते हैं कुछ लोगों के एंड ये स्कैम्स भी चल रहा है जहाँ पे एक लड़की लैपटॉप के सामने बैठी है और किसी ने किसी वीडियो कॉल आया है किसी को उसने जस्ट ओपन किया है एंड उसके सामने वो लड़की उस सिचुएशन पे है और उसने वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी है एंड आपका फेस आ रहा है उसके उसमें एंड देन दे आर ब्लैकमेलिंग यू थ्रू दिस डिजिटल थिंग It is सो called हाउ वी कैन बी मोर प्रिवेंटेबल ऑन दिस it is called sextortion. ये वाला जो अपराध है जो आप बोल रहे हो साइबर क्राइम का, सेक्सटॉर्शन मीन्स आपका वीडियो कॉल किया, एक आपका स्क्रीन रिकॉर्ड किया और फिर उसको ऑब्सीन बनाया और आपको फिर ब्लैकमेल किया। तो दिस इज सेक्सटॉर्शन इज बीइंग डन विद मेन आल्सो, इट इज डन विद गर्ल्स एंड वुमेन आल्सो, बट उसका एक ही सुरक्षा का सुझाव मेरे को बहुत आसानी से मैं दे सकता हूँ और लोगों को करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो ये है कि अननोन वीडियो कॉल्स को नहीं उठाना। ओके You don't connect to unknown video calls. It is not necessary. ऑलराइट And it is a very big security measure. राइट So if it is an unknown number, see, video calls have very big bandwidth.
तो दे कैन नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड सेक्सटॉर्शन, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग वायरस इन योर डिवाइस, है ना, बिकॉज उसका बड़ा बैंडविड्थ रहता है, तो उसमें काफ़ी वायरस कैरियर भी होते हैं वो, तो राइट, आपके कनेक्ट करने से वो डाउनलोड हो जाएगा वायरस आपके एग्ज़ैक्टली, फ़ोन में। तो राइट। उस्मान से भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अनजान वीडियो वीडियो कॉल्स कॉल्स को को ना उठाएँ, इग्नोर ही करना चाहिए। तो वो बेटर है। राइट, आपको जाना पहचाना है तो आप उठा लो। हुँ, इफ यू वांट टू टॉक, वीडियो कॉल्स आल्सो गुड हुँ, फॉर सम पर्पस, राइट। बट अनजान को ना उठाएँ, तो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दैट्स गुड सर। इवन यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें क्या आगे बेसिकली फॉलो करने चाहिए गाइडलाइंस, तो बेसिकली कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? या ये तो ऐसी चीज़ है ना, व्हेन योर रेपुटेशन जब स्टेक पे लग जाती है, एक तो पैसा जाना, तो वो तो पीपल कैन स्टिल एडजस्ट, दे फील, मतलब यू फील अ लॉस, बट आपको हमेशा लगता है कि इसको आप वापस कमा सकते हो। राइट, आई थिंक सो, बट रेपुटेशन इज समथिंग विच यू हैव अर्नड ओवर लॉट ऑफ इयर्स एंड राइट, विद लॉट ऑफ एफर्ट, और एग्ज़ैक्टली। वो अगर एक झटके में चली जाए तो फिर आप कमाना, उसको वापस अर्जित करना भी बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल है। तो अटैकिंग अ पर्सन्स रेपुटेशन और हिज नेम और हिज पोजीशन, वो सबसे बड़ा अपराध होता है मेरे विचार में। राइट, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी होता बहुत है, ज़रूरी है। एंड बट फिर भी मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मैं विक्टिम हूँ, मैं कल्प्रिट नहीं हूँ। राइट, बिकॉज़ यू हैव नॉट डन एन ऑफेंस, समबडी इज़ डूइंग एन ऑफेंस ऑन यू। राइट, इट इज़ नॉट दैट आपने कुछ अपराध कर दिया है। तो पीपल एग्ज़ैक्टली, स्टार्ट गेटिंग दैट फीलिंग दैट आई एम द ऑफेंडर, राइट। एंड देन दे कीप डूइंग व्हाटएवर द पर्सन सर, इज़ कुछ आस्किंग। लोगों ने इस केसेस होने के बाद किसी लोगों को बताया भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेपुटेशन थी। हुँ, फैमिलीज़ में बेसिकली नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो मे बी पीपल जज, हुँ। एंड उस केसेस में लोगों ने सुसाइड तक किए हैं ये होने के यस, बाद। देयर इज़ अ वेरी फेमस केस, वो ऑनलाइन ग्रूमिंग भी बोलते हैं इसको। बच्चों के साथ बहुत होता है ये। बच्चों को फँसा लेते हैं, बिकॉज़ उनको फँसाना बहुत ईज़ी होता है। दे आर नॉट वेरी मैच्योर, और उनका एक्सेस पूरा है। बच्चों का एक्सेस एंड बड़ों का एक्सेस एंड एवरीथिंग इज़ द सेम। जस्ट इमेजिन आस्किंग अ चाइल्ड, मेनी ऑफ these साइट्स आर देयर एंड देयर दे से, "आर यू अबव 18? Yes or no?" They are राइट, asking you only. राइट, And you, what are you going to say? No? Then why are you going to go there? So, it's a very tricky kind of things which they do. तो एग्ज़ैक्टली, बट एक्सेस बच्चों का पूरा है, जब तक उनके पेरेंट्स लिमिट ना करें उस एक्सेस को, तो वो एक बार जाना तो आप पहुंच जाते हो, बट देन यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ बिकॉज़ दे आर नॉट मैच्योर। तो वो फँस जाते हैं, और उसके बाद फिर वो एक के बाद एक फँसते जाते हैं। अमेंडा टॉड बोल के एक बहुत फेमस केस था। हुँ, शी वाज़ फ्रॉम कनाडा। शी वाज़ अ यंग गर्ल ऑफ 15 इयर्स, एंड समबडी ट्रैप्ड हर इन दिस ऑनलाइन ग्रूमिंग ओनली, हुँ, एंड उससे उसकी ऑब्स्सीन फोटोग्राफ्स मंगवा ली, ओके, एंड फिर एक के बाद एक गड़बड़ हो गई, द पुअर गर्ल एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड. ओह माय गॉड! And then she posted a video on YouTube before she committed suicide and told what happened to her. उसकी ज़िंदगी में क्या बीती उसके साथ कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। एक वाइट फ्लैश कार्ड्स दिखाए थे उसने, ओके, एंड उस टाइप का वीडियो रिकॉर्ड किया। इट वाज़ वेरी टचिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। दिस हैपेंड इन, ऑफ कोर्स, लॉन्ग बैक 2014। ओके, तो देन दिस थिंग केम टू लाइट कि ये हो रहा है बच्चों के साथ राइट, ऑनलाइन। राइट, तो है तो बहुत बड़ा क्वैगमायर, राइट, बट बचने के लिए तरीका आपके पास है, सिर्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस। सो इसमें बेसिकली हमारी जो साइबर क्राइम टीम है, वो कैसे इन चीज़ों को ट्रैप करती है सर? साइबर क्राइम की जो विंग है, साइबर क्राइम की जो पुलिसिंग है, वो इज़ ओनली आफ्टर द क्राइम हैज़ अकर्ड, है ना? राइट, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में मैंने पहले बोला, जैसे रियल वर्ल्ड पुलिसिंग हुँ, जो हमारा काम है, इन दिस पुलिस का काम है, तो उसमें प्रिवेंशन की बहुत स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अपनाते हैं टू राइट, प्रिवेंट क्राइम ऑन सिटिज़न्स। वी डू पेट्रोलिंग, वी डू चेकिंग, वी डू सर्वेलेंस, वी डू preventive arrest. There's so many strategies which we can employ to protect a citizen like you. राइट, But in the cyber world, there is no strategy which we can implement at present जिससे आप सुरक्षित हो जाओ। करेक्ट, वो आपको ही करना है। तो जो आप पुलिसिंग का पूछ रहे हो, वो तो आती है आफ्टर द क्राइम हैज़ अकर्ड। द राइट, डिटेक्शन, द इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसिक्यूशन, करेक्ट, it can be, but it is after the crime. I am only bothered about before it happens. The राइट, people should be secure. वो messaging is very important. राइट, तो पुलिस का रोल एंड साइबर क्राइम्स डिटेक्शन का रोल आता है आफ्टर द क्राइम। आफ्टर द तो ठीक क्राइम, है, दैट इज, यू कैन डिटेक्ट द क्राइम एंड कैच द कल्प्रिट, दैट इज गुड थिंग टू डू, एंड पर्सन मे बी गेट बैक हिज और हर मनी, बट प्रिवेंशन which is more important, मोर इम्पोर्टेंट। that should be stressed, and that is only in the hands of the individual citizen. वेरी गुड सर। सो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे कुछ 5 स्टेप्स बताएँ जो हमारी ऑडियंस अवेयर रहे उन साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे, कि उन्हें वो डिजिटल चीज़ों को अवेयर होना चाहिए और सिक्योर रह सकें। 5 things. येस, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर माइंडसेट, है ना? इट्स अ राइट, वर्चुअल वर्ल्ड, डेंजर विल नेवर बी सीन। खतरा दिखेगा नहीं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि खतरा है नहीं। खतरा है, आपको दिखता नहीं है।
तो उसके लिए एक आपको अलग मानसिकता बनानी है। ऐसा खतरा, बिकॉज़ हम इंसान हैं, हम उसी खतरे को डील करते हैं जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इमेजिन अ डेंजर व्हिच यू कांट सी एंड यू कांट फ़ील, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मोस्ट राइट, प्रोबब्ली यू गोइंग टू डू नथिंग। तो एग्ज़ैक्टली, वो इमेजिनरी डेंजर्स के डील करने के लिए माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा और वो आएगा अवेयरनेस से, ऐसे-ऐसे। तो राइट, एक है माइंडसेट को आपको बदलना है, वो राइट, धीरे-धीरे बदलेगा, इमीडिएटली नहीं बदलेगा कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और आपका माइंडसेट बदल गया। इट इज़ करेक्ट, नॉट गोइंग टू हैपन, यू हैव टू start doing it from now, small small things, awareness based, and then you will it'll become part of your system. दैट्स तो ग्रेट, एक है माइंडसेट बदलिए। राइट, दूसरा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लालच से बचो एंड डर से आगे निकलो। ये जो फिशिंग अटैक्स होते हैं जिसमें लोगों को फ़ोन करके, ईमेल करके, एसएमएस करके, सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन टू टू ह्यूमन फ्रेलिटीज़ या टू ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आप बोलो। एक है फ़ियर राइट, और एक है ग्रीड। लालच देते हैं, ये आपको डराते हैं और फिर फंसाते हैं, है ना? आपका बच्चा किडनैप हो गया, राइट, आपका पार्सल में ड्रग्स हैं, राइट, फिर या आपकी नौकरी लग गई या आपकी लॉटरी लग गई या आपका रिश्ता बन गया। तो लालच और डर आर द टू फैक्टर्स, उनसे आगे निकलो। राइट, डोंट बी ट्रैप्ड इन दिस, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड सो यू बेटर नॉट गेट ट्रैप्ड बाय दैट। वेरीफाई थिंग्स देन प्रोसीड। थर्ड, आई ऑलवेज टेल पीपल इज़ थिंक बिफोर यू एक्ट। व्हाटएवर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग, पोस्टिंग, एक बार यू मस्ट थिंक। People are not thinking, they are in such a hurry, and there is so much choice. Suppose you go to Instagram and you post a reel, and if you yourself then go into the insights part, और उसमें आप देखो जो डेटा आता है, उसमें एक होता है एंगेजमेंट टाइम। राइट, तो आपकी रील किस लोगों ने कितना देखी, तो करेक्ट, वो एंगेजमेंट टाइम 7 टू 8 सेकंड्स होता है। कैन यू इमेजिन 7 टू 8 सेकंड्स में यू विल नॉट इवन फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट रील, बट एग्ज़ैक्टली, पीपल आर इन सच अ हरी एंड देयर सो मच चॉइस, स्क्रॉल स्क्रॉल, यू कीप लुकिंग, करेक्ट, so you don't even look and you keep on liking, keep on sharing, keep on posting, and you get into trouble because हरी में जो भी करो वो गलत हो सकता है। राइट, सोच समझ के करो तो शायद नहीं हो। तो just give yourself time, 10-15 seconds, then do it. Why should you be in a hurry? राइट, And fourth, what I recommend to people is, this is the age of information. We are all living in age जिसमें information is biggest power. आज के ज़माने में सबसे बड़ी शक्ति है सूचना। तो लोगों को सूचना को रखना चाहिए। कलेक्ट करो पहले, उसको रखो, फिर उसको यूज़ करो। राइट, तो दैट इज़ द बिगेस्ट पावर फॉर, और जितनी ज़्यादा आप रखोगे और जितनी सफलता से आप उसको यूज़ करोगे, उतना आप सुखी, सफल, सुरक्षित सब कुछ हो। एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज़ द की। एंड फिफ्थ लास्ट, साइबर वर्ल्ड में यू आर इंटरैक्टिंग विद नथिंग। व्हेन यू आर इन द साइबर वर्ल्ड, आपकी इंटरैक्शन किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी जगह के साथ नहीं है, किसी परिस्थिति के साथ नहीं है। यू आर इंटरैक्टिंग विद अ स्क्रीन। एग्ज़ैक्टली, Only a screen is in front of you. There is no person, place, situation. It's only a screen. तो on that screen मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी सुना सकता हूँ। हर चीज़ सही नहीं होती। Must keep it in mind that this is being, I am seeing this, राइट, but maybe it is not this. राइट, That is a different mindset, different level of consciousness, I can say. एग्ज़ैक्टली. You have to develop it. Right. That's really great, sir. It's gonna help so much, and people gonna be aware with that. So Hope really so. thank you for that. अब मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की जहाँ पे मुझे पता पड़ा कि आउट ऑफ द कंट्री पीपल आल्सो अटैकिंग द इंडिया ऑन द साइबर क्राइम। जैसे हमने बहुत सारे केसेस म्यांमार से देखे, वियतनाम से हम्म, देखे, कोलंबिया से देखे हैं, जहाँ पे केसेस वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। दे आर टारगेटिंग इंडियन पीपल आल्सो फॉर द साइबर क्राइम। और ये कैसे हो रहा है सर? ये international boundaries do not work in the cyber world. There is no boundary. The cyber world is one all over the world. These international boundaries which we have made, geographical ones, they are in the real space. They are not in the cyber space. So that becomes bigger challenge because आप कहीं भी बैठे कुछ भी कर सकते हो. I had gone for a program in Indore. यहाँ पे एक डॉक्टर्स का संस्था है. It is called नाद ब्रह्म. Hmm. No, they get together and they are doing kind of musical programs and all that. They're very leading doctors in that. तो उसके मैं कार्यक्रम में गया था, इधर जाल सभागृह में था। तो आई वाज़ चीफ गेस्ट, सो आई वेंट देयर। तो इन द ब्रेक इंटरवल, सो दे उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप आ गए हो तो आप कुछ बोल दो, डॉक्टर्स को एड्रेस कर दो, कुछ सुरक्षा के सुझाव दे दो। Hmm. तो आई वाज़ स्टैंडिंग ऑन दैट, उनका जो वो है स्टेज, वहाँ से मैं बोल रहा था, बता रहा था फिशिंग अटैक। तो वन डॉक्टर वाज़ वेरी कीनली अपना हाथ-वाथ उठा रहा था कि सर ऐसे बोलो क्या बात है? तो ही से सर ये जो आप बता रहे हो डिजिटल अरेस्ट वाला ही बता रहा था मैं। तो ही से मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया है एंड मेरे को ड्रग्स का बोला कि आपके पार्सल में ड्रग्स एंड ऑल दैट, एंड फँसा लिया मेरे को एंड पता नहीं मेरे को क्या हुआ, और मैंने उनको 2 करोड़ रुपए दे दिए। तो आई डिड नॉट हियर। तो वो पीछे बैठा था तो मैंने सोचा कुछ पता नहीं क्या बोला। आई सेड व्हाट डिड यू से? 2 करोड़? ही सेड यस 2 करोड़। My God. तो आई सेड अरे माय गॉड! ही सेड वन 2 ट्रांज़ैक्शंस आई डिड। फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन 1 1/2 करोड़ एंड सेकंड ट्रांज़ैक्शन 50 लाख। तो 2 करोड़ रुपए दे दिए। तो मैंने फिर मैंने फिर क्या हुआ?
तो ही सर फिर मैं साइबर सेल में गया और उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। उन्होंने भी उसको डिटेक्ट करने का प्रयास किया। 7 लेयर्स, मतलब दीज़ पीपल डोंट गिव यू डायरेक्ट कॉल, दे राइट, विल कम थ्रू शेल्स, सो दैट राइट, ट्रेसिंग इज़ डिफिकल्ट। तो एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने 7 लेयर्स तक साइबर सेल ने ट्रेस कर लिया और ओरिजिनल वाईफ़ाई जहाँ से वो कॉल ओरिजिनेट हुआ था, इट वाज़ अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो वो तक पहुँच गए वो लोग, जिस वाईफ़ाई से वो ओरिजिनेट हुआ था। मैनेजमेंट हुआ पर था। वो वाईफ़ाई कहाँ रजिस्टर्ड था? वो वाईफ़ाई रजिस्टर्ड था अफ़गानिस्तान में। ओह माय मतलब गॉड! जो, हाँ, जो ऑफ़ेंडर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं? वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, है ना? इन्होंने जो पैसा डाला था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का अकाउंट था। सो द मनी व्हिच वेंट हैज़ गॉन टू इंग्लैंड एंड द क्रिमिनल्स हू परपेट्रेटेड द ऑफेंस आर सिटिंग इन अफ़गानिस्तान शिट! एंड द थानेदार इज़ थिंकिंग मैं अफ़गानिस्तान जाऊँ कि मैं इंग्लैंड इंग्लैंड जाओ, जाऊँ? जाना तो नॉट मतलब ऑब्वियसली। चैलेंज। तो यू हैव ट्रैक्ड इट, यू हैव ट्रेस्ड इट, बट यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। ओह माय गॉड! So this is another challenge, another dimension to security, international boundaries. So उसको भी उससे भी बचना है। तो एग्ज़ैक्टली, आप बेटर इज टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट क्राइम राइट, रादर देन थिंक ऑफ डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट। वो तो होगा राइट। एंड जितना संभव होगा बिल्कुल होगा, होता भी है, पकड़े भी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं, बट बचना इज द बेस्ट राइट। आइडिया। सर आप उन स्कैमर्स यदि वो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम आपकी बैंड बजा सकते हैं टू डिटेक्ट यू एंड टू बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी कैन कैच यू एंड मेक यू इन दी प्रिजन? देखिए वो तो सबको, दिस इज अ पार्ट ऑफ पुलिसिंग, दिस पार्ट ऑफ लाइफ एंड एक कदम आगे ही रहते हैं हम लोग अपराधियों से। उनको मालूम है, इफ़ यू आर डूइंग अ क्राइम देन यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। क्राइम नेवर पेज इन द लॉन्ग रन। यू विल ऑलवेज बी, आपको हमेशा सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज आपने लोगों को बहुत कष्ट दिया है और आपने लोगों को बहुत दुख दी है, पीड़ा दिया है, उनके मेहनत का पैसा, उनकी इज्जत अगर निकाली है, उतारी है, तो फिर आपको उसके लिए बहुत बड़ा दंड मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। सो क्राइम इज़ समथिंग विच इज़ नेवर, तत्कालिक रूप में बड़ा आप उनको अच्छा लगता होगा, बट ओवरऑल इट इज़ हमेशा आपको दुःख ही देगा, कष्ट ही देगा और पकड़े तो आप जाओगे। और कहावत पुरानी भी है, कानून के हाथ बहुत लंबे लंबे होते हैं होते हैं, एंड एक्चुअली होते हैं, क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं एंड दे कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस एंड ब्रॉट टू बुक। तो बेटर डू समथिंग गुड, सो मैं ये जो मैं आप भी खुश रहो, समाज भी खुश रहे, आप भी प्रगति करो, लोगों को भी खुश रहने दो। वेरी गुड सर। सो मैं कह सकता हूँ कि पुलिस के हाथ वाक़ई में लंबे हैं साइबर क्राइम में आज की डेट में? पुलिस के हाथ तो नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कानून, राइट, दैट इट इज़ कॉल्ड लीगल जस्टिस सिस्टम। तो उसका हम पार्ट हैं एंड वी आर द एग्जीक्यूटर्स, इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द लॉ एंड डेफिनिटली वी आर always one step ahead, we try to be, and that's how we can keep it in control, or we can we are always there and for people's service and but my idea, मैं हमेशा स्ट्रेस इसी पे करता हूँ कि लोगों को बचना है, प्रिवेंशन करना है अवेयर और है। अपराध से बचना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ और उसके लिए उपाय ढूँढना बहुत ज़रूरी है। डिटेक्शन एंड ऑल दैट वो तो हमारा काम है, हमारे लोग करते हैं जो साइबर पुलिसिंग में हैं और वो उसको भी प्रभावी ढंग से करते हैं। बट व्हाई डू यू वांट टू रीच दैट स्टेज? आपको तो योर एम एंड मोटो शुड बी दैट आई विल नॉट इवन एवर गेट ट्रैप्ड बाय एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ राइट। थिंग्स। दोज़ स्ट्रैटेजीज़ यू शुड अडॉप्ट। सो अभी जैसे मैंने एक रिसेंटली सुना था कि अपने इंदौर में ही एक जज हैं जिनके जिनसे फ्रॉड हुआ, मतलब ऑब्वियसली उनको लोगों ने टैप किया होगा और वो किसी फ्रॉड का बेसिकली हिस्सा बन गए और उनके उनसे फ्रॉड हुआ। सो ये कैसे अवेयरनेस इतने एजुकेटेड लोगों तक भी रहती है उसके बाद भी ये लोग ट्रैप में फंस जाते हैं? हाउ दिस इज हैपनिंग? नो, यू हैव टू जस्ट मेक वन मिस्टेक। मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, साइबर क्राइम सिक्योरिटी एरिया में मैंने बहुत साल से काम किया है। तो मैंने अच्छे-अच्छे लोगों को देखा है एट ऑल स्टेजेस, एट ऑल लेवल्स इसका शिकार होते हुए। चाहे वो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, चाहे वो जुडिशियल ऑफ़िसर्स हैं, चाहे वो आर्मी ऑफ़िसर्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे एक्टर्स हैं, चाहे all all walks of businessmen हैं। and such offenses I have heard happening that you normal person बोलेगा कि अरे यार देखो यार, ये ऐसे फंस गए, इतने बड़े बनते हैं, मतलब उस टाइप का भी होते हैं। राइट, बट मिस्टेक है, anybody can commit a mistake unless you are ready to deal with this problem of the cyber world and that unseen danger। तब तक आप माइंडसेट नहीं बदलोगे तो कोई भी फंस सकता है। देन यू कैन नॉट से कि ये क्यों फंस गए, पुलिस ऑफिसर हैं, ये एक सामान्य नागरिक हैं, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, एनीबडी। इट इज़ जस्ट वन मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक कैन बी डन बाय एनीवन। योर बेस्ट वे टू ओवरकम दैट मिस्टेक इज बीइंग अलर्ट अलर्ट, एंड दैट राइट, इज थ्रू अवेयरनेस। एग्जैक्टली।
एंड वैसे ही सर एक नोएडा में एक लेडी के साथ हुआ था, हुँ, 1.5 करोड़ का स्कैम हो गया उनके या साथ। बस कुछ नहीं, फ़ोन में ओटीपी भेजा, हुँ, एक कॉल आया, वही व्हाट्सएप कॉल, एंड शी इज़ मेबी इन द फियर और समथिंग, और मेबी शी इज़ मोर आई कैन से कि शी इज़ मोर कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन कि हाँ ठीक है, ऑथेंटिकेट है, ओटीपी शेयर किया एंड हुँ, 1.5 करोड़ का स्कैम। या इट सो कैन हैप मैं बताया ना वो तो बहुत मैं ग्वालियर में एक स्कैम हुआ है वेरी वेरी मतलब इट्स एन आई ओपनर ओके, कि वो एक व्यक्ति था ही वाज अ मैनेजर इन रामाकृष्ण मिशन होता है ओके, एंड रामाकृष्ण मिशन इज इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड प्रोबेबली और उसमें एक ही वाज अ मैनेजर ऑफ दैट ब्रांच इन ग्वालियर ओके। अब दिस पर्सन इज नॉट ऑल्सो अ नॉर्मल हुँ, पर्सन ही इज अ साधक काइंड ऑफ होते हैं ना उस टाइप का ही ओके, वॉज फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ नाउ वॉट दे डिड विद हिम इज दे डिजिटली अरेस्टेड हिम and you know for how long they kept him digitally arrested for 26 days. Imagine sitting in front of that phone for 26 days. ओह माय गॉड! हाँ and obviously it was just to keep on getting money from him and उसको डराता मतलब just imagine the level of fear they can generate and उसको 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और जब वो बाहर जाता भी था मे बी टू डू ट्रांजैक्शन पैसा इनको भेजने के लिए तो वो हर घंटे अपनी सेल्फी खींच के उनको भेजता था व्हाट्सएप पे। मतलब उन्होंने ऐसा बताया हुआ था कि जहाँ भी जाओगे तो सेल्फी खींच के भेजो, लाइव लोकेशन शेयर करो। एवरी आवर and 26 days तक that person was under digital arrest so called ओह which माय is also not a गॉड! legal term. There is nothing called digital arrest in the in any law in this country. Nobody राइट, can be arrested digitally or interrogated digitally or arrested digitally and even fined digitally वो भी चल रहा है जुर्माना दीजिए तो 26 दिन के बाद दिस पर्सन टिल देन उसने टू 2 crores 52 lakhs उसने शिट, ट्रांसफर कर दिए थे टू शिट, दिस शिट। क्रिमिनल्स 2 crores 52 lakhs ऑल्सो नॉट हिज ओन मनी बिकॉज दैट वाज वो तो साधक था इट वाज द मनी फ्रॉम द ब्रांच ऑफ रामाकृष्ण मिशन ओह माय उनका गॉड! पैसा ही ट्रांसफर कर रहा था और 26 दिन तक कर रहा था एंड ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं ओह and माय बहुत गॉड! सारे हैं बट अब वो बचता कैसे मैं तो ये कहना राइट, अगर इस पूरे इससे कैसे बचता वो अगर एग्ज़ैक्टली, वो बच तभी सकता था जब उसको मालूम था कि ये सब फ्रॉड है ये फ्रॉड सब है, दिस इज फर्जी राइट। एंड नोबडी कैन डू दिस तब वो नहीं आता उस चक्कर में बिकॉज़ सर क्योंकि वो एक रेपुटेशन पे बात आ जाती है, क्योंकि ये लोग डिजिटल अरेस्ट में तभी शायद ज़्यादा ऐसे करते हैं जब वो उनकी रेपुटेशन पे बात आ रही है, डराते हैं बहुत ज़्यादा। डराएंगे या आपको लालच देंगे फिशिंग अटैक्स बोलते हैं इनको हुँ, मैं बहुत उसके बारे में आपको 2 मिनट बता दूं बिकॉज साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा बेस इज फिशिंग अटैक फिशिंग मेरे विचार में साइबर क्राइम 2 तरीकों से होता है टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कमिटिंग साइबर क्राइम एक होता है टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों के ऊपर क्राइम करना हुँ, देयर इज नो रिसर्च ऑन इट बट आई वुड लव टू डू इट वन डे मेरे पास जब टाइम हो हुँ, कि कितना वॉल्यूम होता है जो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है बट मेरे अनुभव से जो इतना साल का है आई कैन गिव अ रफ फिगर इट्स एन हुँ, एस्टिमेट कि 10 to 15% ऑफ द क्राइम जो हो रहा है हुँ, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों पे क्राइम करना है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्किमिंग होता है हुँ, स्पूफिंग होता है वो हुँ, देन देर इज़ वायरस डालना आपके डिवाइसेस में देन देर इज़ राइट, हैकिंग होता है देन राउटर पॉइजनिंग होता है इंटरनेट राइट, स्निफिंग होता है देर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम राइट, बट उनका वॉल्यूम कम होता है और कभी-कभी डायरेक्टली विक्टिम के ऊपर अटैक नहीं होता, थर्ड पार्टी के ऊपर अटैक होके होता है। जैसे मेरा सर्वर स्टेट बैंक का अगर हैक हो गया मान लो हुँ, और मेरा उन्होंने अकाउंट नंबर एंड मेरा पासवर्ड एंड ऑल निकाल लिया हुँ, और मेरा अकाउंट क्लियर कर दिया, तो हुँ, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो एग्ज़ैक्टली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड सिक्योर देयर सर्वर्स। राइट, सो इट इज़ अ अटैक ऑन अ थर्ड पार्टी आल्सो। राइट, ये है टेक्नोलॉजी बेस्ड। देन देयर टेक्नोलॉजी, इज़ अनदर सेक्शन ऑफ साइबर क्राइम व्हिच आई कॉल फिशिंग बेस्ड। ओके, उसमें डायरेक्टली अटैक होता है सिटिज़न पे। ओके, एंड क्राइम होता है तो वो होता है 80 to 85% ऑफ द केसेस जो हो रहा है तो दैट इज द मेजर सेक्शन तो फिशिंग इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन द साइबर वर्ल्ड एंड राइट, फिशिंग कैन बी डन एज आई सेड वो आपको ईमेल करके फिशिंग कर सकते हैं करेक्ट, आपको एसएमएस करके कर सकते हैं स्मिशिंग बोलते हैं हुँ, फ़ोन कॉल करके कर कर सकते हैं सकते हैं, उसको विशिंग बोलते हैं एंड दे कैन डू इट थ्रू अ फेक प्रोफाइल दे कैन डू ए क्यूआर कोड दे कैन डू इट थ्रू एन ऐप मेक यू इंस्टॉल अ रॉन्ग ऐप व्हाटएवर तो राइट, इट इज़ अ वे बेसिकली मच्छी पकड़ना जैसे होता है राइट, दैट फिशरमैन जाता है टू अ तालाब नदी समुद्र एंड ही थ्रोज हुक राइट, कांटा राइट, फेंक के वो वेट करता है एग्ज़ैक्टली, हज़ारों मछलियाँ निकलती हैं सब नहीं पकड़ी जाती एक पकड़ी एक हो जाती है जाती है, उसका काम बन जाता है उसको पकड़ना भी एक ही को था वैसे ही दी साइबर क्रिमिनल्स वो लाखों लोगों को हज़ारों लोगों को एक साथ अटैक करते हैं विद वन टाइप ऑफ अटैक फ़ोन से करा
टेक्नोलॉजी है तो दे कैन अटैक सो मेनी पीपल टुगेदर, राइट, and they do it from sitting at home. They don't have to go anywhere, they don't have to meet anyone, and then they wait. Everyone doesn't get trapped, a few of them do, राइट, and उनका काम बन जाता है, उनको सबको फंसाना भी नहीं था. So एग्ज़ैक्टली, this is a phishing attack. As I said, it can be done through emails and so many. उसका आधार दो हैं सिर्फ, राइट, that I tell people all the time. Either वो आपको डराएंगे, हुँ, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो वो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है. राइट, इरेशनल बिहेवियर बोलते हैं उसको. तो दे वांट दैट, दैट आप बिना सोचे समझे करो, तो उनके जाल में फंस गए आप. तो देन दे विल स्केयर यू कि आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, हुँ। आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपका बिजली का बिल आपने नहीं दिया, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया. मतलब स्मॉल डर या सर बिग आई डर. जस्ट वांटेड टू ऐड या क्योंकि ये जो कॉल्स हैं इसमें ही ये लोग शायद बहुत साइकिक लेवल पे काम करते हैं और इनकी साइकोलॉजी वैसे काम करती है कि ये लोग इतना थका देते हैं सामने वाले को कि इसको थक हार के ये इतनी चीज़ें शेयर कर देता है और डर के चीज़ें शेयर कर देता है कि वहाँ पे इसका काम खत्म है, फिर वो या ट्रैप में फंस जाते हैं, वो राइट? क्रिमिनल्स हैं, दैट इज द जॉब. तो वो तो ओवर टाइम वो भी एक्सपर्ट होते जाते हैं. व्हेन दे कीप इंटरैक्टिंग विद विक्टिम्स, तो उनके बाद उनको पता चलने लग जाता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, कैसे डरेंगे. तो उन वो भी अपने काम में परिपक्व होते जाते हैं ना. तो एग्जैक्टली, वो डराएंगे आपको, या फिर आपको लालच देंगे. घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे अवार्ड, घर बैठे रिश्ते बनाते रहते हैं, लोग फंसते रहते हैं. इन दीज टू सिनेरियोज लोग बिना सोचे समझे चीज़ें करते हैं. जैसे मेरे को भी ईमेल आते हैं बहुत बार कि या व्हाट्सएप पे आता है कि हमने आपका प्रोफाइल देखा, आपने बहुत काम किया है साइबर सिक्योरिटी में, हम अमेरिका की संस्था हैं, और एक लिंक दी होगी कि इफ़ यू वांट टू चेक व्हाट वी आर, प्रेस द लिंक. आप वो लिंक दबाओगे तो देयर विल बी अ फेक वेबसाइट. एनीबॉडी वेबसाइट, कैन मेक अ वेबसाइट राइट, सिटिंग एट होम. 500 रुपीज़ यू गिव, इट विल कम ऑनलाइन. राइट, तो वो फिर व्हेन यू सी दैट वेबसाइट यू विल फील अरे व्हाट अ गुड इंस्टीट्यूशन, एंड देन दे विल से वी वांट टू इनवाइट यू टू यूएस, एंड वी विल पे दिस एंड वी गिव दिस एंड कम. एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट, एंड द राइट, पीपल गेट ट्रैप्ड. अरे वाह, देखा, अब मैं चला यूएस. तो यस, देन यू कम इनटू द लालच. तो राइट, लालच एंड डर, राइट, एंड इसलिए उससे बचना है. बचना, एंड एज अ रिजल्ट फिशिंग अटैक को बचने के दो ही तरीके हैं. हुँ, एक तो ये दिस इज द दीज आर दैट्स आई टेल पीपल, दिस इज नॉट कि आपको कोई फ़ोन करके कुछ डरा रहा है तो हमेशा ही वो फिशिंग अटैक है. हुँ, बट इट इज़ एन इंडिकेटर. राइट, समबडी इज ऑफरिंग यू समथिंग, लालच दे रहा है, तो एवरी टाइम इट मे नॉट बी अ फिशिंग अटैक, बट राइट, इट इंडिकेट्स दैट इट मे बी. मेबी, सो वंस यू गेट दैट इंडिकेशन, राइट, देन यू हैव व्हाट डू यू डू. तो उसका भी मैंने 2 स्टेज प्रोटोकॉल बनाया है. पीपल शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दैट. इफ दे कैन डू इट, ओके, इट्स एंड दे हैव टू डू इट एवरी टाइम, नॉट सम टाइम कि कभी किया कभी नहीं किया. ऑलराइट, दैट इज नो सिक्योरिटी. हुँ, सिक्योरिटी इज एवरी टाइम हैबिट, है ना. तो दैट टू थिंग्स आई से इज, इफ यू वांट टू फिशिंग से बचना है तो ये दो चीज़ करना है. पहला प्रोटोकॉल, वर्चुअल दुनिया में अननोन से कोई कॉन्टैक्ट मत रखना. ओके, अननोन है तो यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट. And no contact means every time no contact. Not sometimes you accept a friend request which is unknown and sometimes you don't. That is no security. ओके, So unknown friend request, don't accept. Unknown SMS, don't press any link. Unknown email, don't download any attachment. Unknown phone call, you cannot know, so you have to pick it up. तो then make it a rule that आप उठाओगे सही, बट आप कोई जानकारी नहीं दोगे. राइट, बिकॉज वो आपको डराएंगे, आपको लालच देंगे, आप अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दोगे कि ये मेरा ओटीपी है, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, वट एवर इट एग्ज़ैक्टली, इज़, मेक इट अ रूल. तो अनजान से संपर्क नहीं रखना, पहला प्रोटोकॉल. सेकंड प्रोटोकॉल है कि जाना पहचाना भी लगे तब भी उसको वेरीफाई करना, बिकॉज एग्ज़ैक्टली, इट इज़ वर्चुअल वर्ल्ड. उसमें आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है. मेरी प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए फेसबुक पे, तो नाम तो मेरा होगा, राइट, फोटो भी मेरी होगी, बट मे बी इट्स नॉट माई प्रोफाइल, समबडी राइट. हैज मेड इट. So that's what I've had it recently. It's happening with me. या मुझे एक कॉल आया था जहाँ यस. पे एक इनकम टैक्स से कॉल बन के किया गया कि मैं इस प्रशासन से बात कर रहा हूँ और आपका ये जीएसटी का कुछ रिटर्न आना था और ये सारा सिनेरियो है, तो आप मुझे ये चीज़ें बताइए. मैंने बोला मेरे पास समय नहीं है, आप एक काम कीजिए मेरे सीए से बात कर लीजिए इस बारे में. तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मेरे सीए का नंबर भेज दिया. उन्होंने मेरे सीए से पता नहीं क्या बात की, क्या नहीं की, उन्होंने एक मैसेज भेजा एंड सीए ने मुझे वो रिवर्ट बैक किया कि सर ये फ्रॉड हो रहा है. उन्होंने मेरे ही वेबसाइट से मेरी ही फ़ोटो यूज़ की, डीपी में लगाई और वही नंबर से मैसेज किया कि दिस इज़ माय न्यू नंबर, प्लीज़ सेव दिस नंबर एंड गिव एंड इट देन इन्फॉर्मेशन. गिव इट इन्फॉर्मेशन टू मी. एंड उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने इमीडिएट बेसिस पे साइबर क्राइम में क्यों कंप्लेन की. क्यों हुआ? बिकॉज वो आपके सीए ने आपसे वेरीफाई कर लिया, एग्ज़ैक्टली, है ना. नहीं वेरीफाई करता और देख के मान जाता कि हाँ ये तो अंकित का ही है, तो वो भेज देता वो जानकारी, है ना. राइट, तो दिस इज दैट सेकंड प्रोटोकॉल, राइट, दैट इवन इफ इट अपीयर्स नोन, आपको दिख रहा है कि हाँ ये जाना पहचाना है, फिर भी आपको उसको वेरीफाई करना है. आई हैव सीन आर्मी ऑफिसर इन मऊ, सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड जनरल, मतलब उनको वो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स वो होता है, यूनिट्स होती है ना आर्मी में, तो ही वाज फ्रॉम दैट यूनिट. सो इन मतलब
उस हर आर्मी के यूनिट का आपस में सैल्यूटेशन होता है ना, जैसे राइट। समबडी से जय भवानी, समबडी से समथिंग, उनका यस, अपना अपना यस। होता है। तो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड का भी कुछ है, हुँ, जीते रहो और समथिंग लाइक दैट, जागते रहो, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। हुँ, तो एक दिन दिस सीनियर ऑफिसर, हुँ, ही इज अ रिटायर्ड ऑफिसर, हुँ, वो मऊ में रहते हैं, तो वो अपने शाम के वक्त में घर में बैठे थे। ओके। उनको एक फ़ोन आया, हुँ, व्हाट्सएप कॉल, ओके। उसमें एक डीपी आती है एज़ यू सेड। हुँ, हुँ, वो डीपी उनके साथ का जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड में कोई ऑफिसर हुँ, काम करता था, उसकी डीपी थी। फोटो वाज़ ओके, हिज, नंबर वाज़ अननोन। ओके। एंड उन्होंने उठाया, फ्रॉम द अदर साइड दैट जेंटलमैन गेव दैट सैल्यूटेशन, जागते रहो या जो भी उनका था हुँ, प्रेज़िडेंट। तो उन्होंने फ़ोटो भी देखी, उन्होंने बोला भी उसने बोला भी। वही, तो ही स्टार्टेड बिलीविंग इट। सो देन दैट फेलो सेड दैट कि अरे कैसे हो ये वो, तो ही सेड ऑल इज़ ओके, मैं तो सिंगापुर आया हूँ, दैट फेलो सेड, एंड इसलिए मेरा नंबर सिंगापुर का है। वो सिंगापुर का नंबर आ रहा था। तो बट आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरी बेटी उज्जैन आई है दर्शन करने, पर उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो ही सेड ओह माय गॉड दैट्स वेरी सैड। ही सेड मैं जाऊँगा, यू वांट मी टू गो टू उज्जैन और समथिंग लाइक दैट, आई विल गो एंड लुक आफ्टर हिम। तो ही सेड नो नो डोंट डू दैट। एक लड़का है उसके साथ, तो वो तुम्हें कॉल करेगा, तो इफ ही नीड्स एनी मनी एंड ऑल दैट यू गिव इट टू हिम, तो मैं आपको बाद में दे दूँगा। मैं इधर आया हूँ, तो मैं इधर से भेज नहीं सकता। तो श्योर इनफ आफ्टर सम टाइम वन बॉय फ़ोन्ड हिम ओह माय एंड गॉड! आस्क्ड हिम दैट शी इज़ बेटर एंड ऑल दैट, बट वी रिक्वायर अराउंड 50,000। तो ही ट्रांसफर्ड दैट मनी। वो तो रात को हो गया। ओह माय गॉड! सुबह उनका उठे तो फिर फ़ोन आया उस लड़के का। तो ही आस्क्ड हिम दैट सब ठीक है? ही सेड नाउ नाउ शी इज़ ओके, बट थोड़ी दवाइयाँ और खरीदनी थी, तो 25,000 अगर आप और भेज देते, तो वो दवाइयाँ भी ले लेते, बट अब वो ठीक है काफ़ी, शी विल बी डिस्चार्ज्ड बाय द नाइट एंड ऑल दैट। तो ही सेड बिफोर आई ट्रांसफर दैट मनी, आई थॉट दैट लेट मी कन्फर्म, बिकॉज़ वो नंबर पता नहीं क्या आ रहा था। तो ही कॉल्ड अनदर पर्सन, जो इनके तीसरा साथी है, तीसरा साथी। जो दिल्ली में रहता है। तो ही कॉल्ड हिम एंड सेड कि ये जो उनका जिसने फ़ोन आया था, वो क्या सिंगापुर गया हुआ है? तो ही सेड नहीं, वो सिंगापुर नहीं, वो तो दिल्ली में गोल्फ खेल के आया हूँ मैं अभी सुबह, अभी इधर ही है। हाँ, तो ही सेड अरे! उसने मेरे को सिंगापुर से फ़ोन किया था, ऐसा बोल रहा था। ही सेड नहीं, नहीं वो सिंगापुर, ही इज़ हियर इन दिल्ली। तो ही सेड देन ही टूक हिज़ न्यू नंबर, ही डिडन्ट हैव हिज़ नंबर। राइट, तो ही कॉल्ड हिम एंड ही सेड, "नो, नो, आई एम हियर, आई हैव नो डॉटर, वैसे भी आई डोंट हैव अ डॉटर।" तो वो इट वाज़ अ स्कैम। एग्ज़ैक्टली। So just see how easily they do, and see how much they engineer your information. ओह माय They knew गॉड! his army unit, they knew the salutation, they knew his friend's number, they knew his हुँ, DP जिससे फ़ोन कर रहे थे इसको। माय तो गॉड! those things you only share somewhere, and you get एग्ज़ैक्टली। into so much trouble, so you better not give the information इन्फॉर्मेशन, and राइट। verify, as So you it said. means they are really doing the deep research on you before Yes, tracking that you in the definitely. cyber thing. They have, if they have little information, chances of their success is little. If they have more information, chances of their success are more. I told you it's information based crime. So Exactly. this gentleman should have, what he did the next morning, if he would have done the one night previously, he would have been saved. So Right. verification is very important. Important. Exactly. And that's what I've learned from you today now. Now, That's really great, sir. And even ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अवेयर नहीं है जिन चीज़ों को लेके। सो आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल फ़ोन की दुनिया चल रही है, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं और जहाँ पे हम हर ऐप को अलाउ कर देते हैं टू हैव द डेटा एंड ऑल दैट दे कैन go through in our mobile, they can use all the data of our mobile itself. क्या yeah. ये करना सही है? हर ऐप को अलाउ करना एंड गिव द परमिशन टू हैव द एक्सेस अबाउट आवर डेटा, इज इट राइट? देखो, ऐप को आप डाउनलोड करते हो बेसिकली, है ना? तो डाउनलोड करते हो फ्रॉम सम प्ले स्टोर और समथिंग लाइक दैट। तो उसका एक ही सुरक्षा का सुझाव जो होता है, अब ऐप्स तो बहुत सारी हैं, बट फ्रॉम अ वेरिफाइड और रिप्यूटेड स्टोर, लाइक आईफ़ोन स्टोर होता है या गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें से अगर आपको डाउनलोड कर रहे हैं, तो यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज़ दे विल ऑलवेज़ एनालाइज़ एंड प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज़, सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं जो ऐप्स वो लोग होस्ट करते हैं। तो वो पार्ट तो है, उसमें भी होता है, कई ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हैं जिसमें ऐसे ऐप्स थे जिसमें वायरस था, जो ऐसे स्टोर्स में होस्टेड थे, बट द चांसेस आर वेरी लेस। तो दैट शुड बी वन थिंग दैट यू शुड डू, कि कभी भी ऑथराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से ही डाउनलोड करना चाहिए। ओके, कोई भी थर्ड पार्टी से आप करते जा रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग अ चांस। ओके, तो वो तो है फर्स्टली। सेकेंडली, उन्हीं ऐप्स को रखो जो बहुत ज़रूरी है। राइट, हर ऐप को डाउनलोड करके स्टोर करना, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। राइट, दैट डिस्क्रिशन यू शुड एक्सरसाइज। एंड थर्ड, जब उसका काम हो गया तो उसको डिलीट करो। करेक्ट, डू नॉट कीप इट हैंगिंग अराउंड, पूरा भरा रहता है लोगों का स्क्रीन एंड फ़ोन, ऑल दैट, ऑल काइंड ऑफ ऐप्स। राइट, आपने यूज़ किया, आप उसके बाद यू कैन नॉट कीप इतने सारे ऐप्स को कोई एक साथ यूज़ करता भी नहीं है। राइट, तो आपका काम हो गया तो उसको डिलीट कर दो। करेक्ट, क्योंकि उससे भी बहुत सारा लीक होता है लीक इन्फॉर्मेशन। होता है। आपको क्या लगता है सर, ये वाई-फाई से आपका मोबाइल हैक हो सकता है? वाईफ़ाई से? वाई-फाई, यस?
वाईफाई से मोबाइल हैक ऑफ कोर्स यस, हो जैसे सकता है। आपके वाईफाई है और आपने किसी के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, या आपके वाईफाई ने आपने हुँ। किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करा और किसी ने आपका ही वाईफाई हैक करा हैक हुआ करा, है, हाँ। सो हाउ योर मोबाइल कैन बी ट्रैक्ड और मे बी हैक? वाईफाई से तो होता है बिकॉज़ इट्स द पॉइंट ऑफ एंट्री इंटो योर मोबाइल ना। तो राइट, उसमें एनीथिंग व्हिच एंटर्स योर डिवाइस और योर प्रोफाइल और योर अकाउंट विदाउट योर ऑथराइजेशन इज़ हैकिंग, है ना? राइट, तो अगर आपने ऐसा वाईफाई लोड किया हुआ है जो व्हिच इज़ सेंडिंग मैलिशियस कंटेंट टू यू, देन यू आर इन ट्रबल। सो यू शुड राइट, ओनली यूज़ दोज़ वाईफाईज़, या तो आपका अपना वाईफाई हो या फिर सिक्योर नेटवर्क्स हों, रादर देन राइट, एनीवेयर एनी राइट, ओपन नेटवर्क किसी कैफ़े में जाके लोग यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट। हुँ, करना पड़ता है तो करिए, मतलब इट्स राइट, नॉट दैट, कभी-कभी इमरजेंसी होती है, राइट, बट देन यू हैव टू चेंज। मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, डोंट विज़िट देन योर कम जहाँ पे आपने पासवर्ड्स डालने हैं, वो राइट, वाले साइट्स नहीं विज़िट करना। आप सर्फिंग के लिए कर सकते हो फॉर इन्फॉर्मेशन, राइट, बट अगर आपने ऐसी साइट जैसे बैंक अकाउंट या आपका फेसबुक या प्रोफाइल, हुँ, हुँ, आपके जो ये होते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, अगर आपने एक्सेस किए हैं थ्रू अ पब्लिक वाईफाई, देन यू शुड कम बैक एंड चेंज द पासवर्ड्स, पासवर्ड एज़ सून ओके, एज़ यू कैन। राइट। बट अवॉइड these kind of things from public Wi-Fi बिकॉज़ networks. जनरली क्या होता है सर, आजकल जो ये हैकर्स होते हैं, व्हाट दे डू इज़ कि आप खुद का आपका वाईफ़ाई है, वो आपके पहले वाईफ़ाई को हैक करेंगे हुँ, और सेम वाईफ़ाई का नेम रख देंगे हुँ, और आपके फ़ोन से वो वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हुँ। सो अब डिस्कनेक्ट हो गया तो आप जब वापस से वाईफ़ाई कनेक्ट करने जाएँगे, सो वो उस दिखाएगा। वाईफ़ाई में कोई पासवर्ड नहीं डाल रखा है उसने, हुँ, बट आप जनरली वाईफ़ाई में पासवर्ड डालेंगे दैट कैन ईज़िली बी कनेक्टेड, हुँ, बट आपको वो समझ नहीं आएगा। बट आप वाईफ़ाई किससे कनेक्टेड हो, अब आप उसके वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो, आप ना कि अपने ओरिजिनल वाले से, हाँ, बिकॉज़ उसने नाम सेम रखा हुआ है। हुँ। And that's how the people can be easily trap into this. नहीं, बट आपको कैसे, जैसे आपका घर में वाईफ़ाई लगा है Right. और आप अगर रोड पे जा रहे हो तो उसी नाम का वाईफ़ाई अगर आपको दिख रहा है तो कैसे हो सकता है? That's what आपके happening, sir. यही तो हो रहा है, तो इसी में ही हाउ सेम ये। कैन यू शुड बी आल्सो अलर्ट इनफ राइट, ना, दैट राइट। मेरा वाईफ़ाई तो इज़ इन माय लोकेलिटी, उसी इट इज़ लोकलाइज्ड टू रेंज व्हिच इज़ देयर, आई एम अबाउट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, देन हाउ कैन दैट वाईफ़ाई बी वर्किंग? नो, ऑब्वियसली नॉट, बट एट द सेम प्लेस, यदि आज मैं यहीं पे बैठा हूँ मेरे ऑफिस में हुँ, और यहीं पे मैं मेरे वाईफाई से नॉर्मल डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ हुँ, और वाईफाई से उसी वापस वाईफाई से मैं कनेक्ट होने की ट्राई करता हूँ, हुँ, तो मैं इजीली कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम नाम दिख रहे हैं और कई बार ये जनरली होता है, एक 5G एक 4G के नाम से 2 बार वाईफाई के नाम आपको दिख जाएंगे, हुँ। एंड दैट्स हाउ पीपल आर इजीली ट्रैपिंग इनटू कब दिस। करते हैं वो? जब वो थोड़े लोग बिना अलर्टनेस के करते हैं। अगर एग्जैक्टली, आपको 2 नाम दिख रहे हैं, देन यू शुड ऑलवेज बी मोर अलर्ट कि ये 2 कैसे हैं? मतलब पीपल आर नॉट इन अ वो हरी में ज़्यादा रहते हैं ना, एग्जैक्टली, तो अलर्टनेस इज़ नॉट देयर। अलर्ट राइट। होना, बिकॉज़ मैंने बोला ना बार-बार, ये बहुत खतरनाक दुनिया है। ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है सिर्फ़ मज़े की। तो मेरे विचार में तो ये असली दुनिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक, बिकॉज़ इसमें आपको खतरा दिखता भी नहीं है और ज़्यादा खतरा है इसमें, राइट, एंड कहीं तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो वो आपको समझ भी नहीं आता सामान्य लोगों को। तो करेक्ट, यू हैव टू बी मोर अलर्ट आई थिंक राइट, and in this world, but people are very relaxed and very casual in this world because they feel they can feel no danger, see no राइट, danger. राइट, So you have still you have, मतलब that's why I'm saying, आपने कनेक्ट किया तो आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, एग्जैक्टली, rather than more casual कि चलो कैजुअल, let's see a movie or let's hear some music, and it's good, but that is not what you should do. It राइट, is not a world because it's not a home that आप घर में आ गए तो now you're secure. It's not like that. This is even more dangerous than the real world. रियल वर्ल्ड, Consider that, and then you will be obviously on your toes, and आप फिर सही चीज़ करोगे, ज़्यादा चांस है। गलतियाँ तो फिर हर जगह होती हैं, रियल वर्ल्ड में भी हो जाती हैं, बिल्कुल in होती है। spite of all your precautions and our alertness. करेक्ट, करेक्ट सर। और ऐसे ही सर जनरली क्या होता है, हम यहाँ वाईफ़ाई से हटते हैं, फिर दूसरी चीज़ें सामने आ जाती हैं, बिकॉज़ अब सिर्फ़ मोबाइल ऐप्स या वाईफ़ाई से चीज़ें नहीं डिजिटली हो रही हैं, उसके अलावा हम डार्क वेब की भी बात करते हैं, जहाँ पे डार्क वेब में जनरली हम टेररिस्ट लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, जो उन लोगों के ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। डार्क वेब में फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होने लगे हैं। सो ये कैसे बेसिकली डार्क वेब सिनेरियो चलता है सर? देखिए, डार्क डार्क वेब के बारे में देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। डार्क वेब इज़ नॉट ओनली अ प्लेस वेयर क्राइम अकर्स। डार्क वेब इज़ 75% ऑफ इंटरनेट इज़ डार्क नेट, एंड 25% सरफेस नेट बोलते हैं उसको, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो दैट 75% इज़ व्हाई इज़ देयर इन एग्जिस्टेंस? इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस फॉर क्राइम, कि ओके, वो क्राइम के लिए बना है और वो क्राइम होते जा रहा है वहाँ पे। वो तो 75% ऑफ इंटरनेट है। तो आप तो टिप ऑफ द आइसबर्ग यूज़ करते हो, मेन आइसबर्ग तो वही है। राइट, इट इज़ नॉट फॉर दैट, इट इज़ बीन मेड फॉर स्टोरेज। It has got massive space. So all this, a lot of records are kept in the dark web, like medical records of hospitals and all that. हुँ, तो उसमें it was made for that.
But because it is made in such a way that you cannot access it very easily, you need a special browser, Tor browser बोलते हैं उसको, onion router. So it Okay. has got a lot of shells, like Okay. onion has got skin, बहुत सारे छिलके होते हैं. Right. तो बना उसके लिए है कि safety of the records and security of record keeping के लिए वो बना है. Right. And massive space, so you can store a lot of records. Lots of records. But criminals have also started using it because it suits their way of activity. Because it's difficult to track and trace. Okay. Because of those so many layers and shells you have to penetrate. So it is not that easy, but it is not impossible. Okay. There is no way, no technology in this world which cannot be tracked, no technique which cannot be traced. That is a fact because technology ने इंसानों ने बनाई है. Exactly. तो dark web में it becomes very difficult and challenging, but it is not impossible. ओके, दैट्स गुड. इवन सर ये डार्क वेब से सिनेरियोज लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम ट्रैक नहीं होंगे या ऐसा नहीं होगा. दैट्स व्हाई पीपल यूज द मोर इनकॉग्निटो मोड्स एंड गो इनटू डीप एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस सर, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आज वेबसाइट्स कोई भी इजीली बना लेता है. जैसे आपने बोला 500 रुपये दो, आपने कोई भी वेबसाइट बना ली है. ऐसा ही इंसिडेंट एक हुआ है सूरत में, जहाँ पे एक इंसान ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे. ट्रेडिंग के बाद उन्होंने वेबसाइट देखी, गए, कुछ ट्रेड किया, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया होगा, दे लॉस्ट देयर 1.5 करोड़ एंड दे आर नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाइड कि वो ओरिजिनल वेबसाइट थी. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग. पीपल आर जस्ट मेकिंग अ वेबसाइट एंड दे कैन इजीली ट्रैप एनीवन नाउडेज. वही तो, आई नो, आई एम टेलिंग यू ना, pitfalls are many, but your alertness, security will only save you. Verify करो, unknown से मत संपर्क करो. There's so many things which I have told you. Correct. You have to put them all, employ all of them. Right. It's like घर में आप रहते हो तो बहुत सारे आप सिस्टम्स बनाते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए ना. आप ग्रिल लगाओगे, अब खिड़की में दरवाजे पे लॉक लगाओगे, फिर सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं, फिर आजकल सेंसर्स आ गए हैं, मोशन सेंसर्स. यू कीप ऑन ऑग्यूमेंटिंग योर सिक्योरिटी. व्हाई? ताकि आप चैन से और सेफली रह सको. तो वैसे इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपको नई नई चीज़ें एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी, नए नए खतरों के साथ डील करना पड़ेगा. एंड करना आप ही को पड़ेगा, और कोई कर भी नहीं सकता आपके लिए. एग्जैक्टली. और उसको तभी आप सिक्योर रहोगे. और लोगों को मेन प्रॉब्लम ही ये है कि लोग इसमें कोई खतरा देखते नहीं है. दे कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर दे वांट. दे फील कि कोई हमें पता ही नहीं कर पाएगा हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी वेबसाइट. मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को, यू आर मोर विजिबल इन द वर्चुअल वर्ल्ड देन यू आर इन द रियल वर्ल्ड. Right. If somebody wants to actually track you and see your movements, I am a police officer. Right. Suppose I want to find out what you do in a day, Right. right? So I will employ something called surveillance, Okay. निगरानी. तो मैं फिजिकल सर्वेलेंस आप पे लगाऊंगा. Right. आप घर से बाहर जाओगे, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ आप कितने बजे जाते हो, कब आते हो, so many things are there. Right. So maybe I will come to know 30-40% of your activities. Correct. This is an estimate. I'm not Correct. saying a scientific researched figure. But if I start surveillance on you in the digital world, Right. then my friend, I can know 90% of what you're doing. Exactly. That is how porous and how visible you are. You can easily track my location. You can easily track like with whom I'm Your talking friends, to. your activities. accounts, your political views, your right things you do, the wrong things you do, what you say, what you talk, what you hear, what you are going to do, what you have Right. already done. There's so many things there. Right. Everything is visible there. So if that is the world, it is. Right. But it appears very very safe and very very nice. कि हम तो पता ही नहीं किसी को हम क्या कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, किसको हम क्या बोल रहे हैं. Everything is trackable. Everything is trackable and you are very visible. Right. You think you are not, but Right. if somebody decides to and somebody wants to legally, Right. you are very visible. Right. इनकॉग्निटो मोड जैसे सोचते हैं लोग कि हमें कोई देख नहीं सकता. क्यों नहीं देख सकता? यू पीपल से दैट हम VPN यूज करेंगे तो Right. हमारा कोई वो डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनेगा. बिल्कुल बनेगा. ओनली थिंग इट विल बी इनक्रिप्टेड. इट Right. विल नॉट बी नॉर्मल डिक्रिप्टेड टाइप का वर्जन, पर एनी इनक्रिप्टेड फुटप्रिंट कैन आल्सो बी डिक्रिप्टेड. Exactly. सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल. Impossible. बट इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि कभी मत सोचना कि कोई, हम जानते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, और हमको हम गलत भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम कुछ भी विजिट करेंगे साइट, कोई भी देखेंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा. ऐसा नहीं है. Exactly. It is, you have to be doubly conscious of in that world. So you will be secure also. It will be good that you are conscious. Then only you will be secure. That's great. सर, दिल्ली में जनरली ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, दिल्ली NCR में स्पेसिफिकली, जहाँ पे फेक जॉब्स दी जाती हैं. वेबसाइट्स बना ली गई हैं अब बेसिकली. मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम इनरोल कर सकते हैं, अपना डेटा डाल सकते हैं, देन दे आस्क फॉर द पेमेंट
कि आपने जनरली ये रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने पेमेंट करना है, और जब उन्होंने पेमेंट किया, नथिंग इज़ हैपनिंग, दे आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल जॉब। तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे या जॉब्स देने के नाम पे बहुत सारे यंगस्टर्स इसका बेसिकली पार्ट बन रहे हैं और इसके विक्टिम्स बन रहे हैं। सो ये कैसे सेफ हो सकता ये तो जॉब स्कैम है है? एंड इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में आई हैव सीन दिस दैट पीपल विल अटैक यू एंड ट्रैप यू इन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लोगों को उस क्षेत्र में वो अटैक करेंगे। तो जॉब्स वेरी नेसेसरी फॉर यंगस्टर्स, बेचारों की ज़िंदगी डिपेंड्स ऑन दैट, तो वो उसमें ही आपको फंसा के करेंगे। देर आर मेनी केसेस ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बीच में सुना था, एक बार बीच में एक आया था नियम दैट यू हैव टू लिंक योर आधार कार्ड हुँ, विद योर पैन कार्ड, दैट हुँ। केम इन द मिडल, करेक्ट, राइट? यस, बिल्कुल तो आया था। इट बिकेम वेरी प्रचारित कि सबको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करो, इतना डेट से पहले करो। तो पीपल वर इन दैट फीलिंग इन द माइंड। नाउ वन जेंटलमैन वाज देयर, ही वाज अ पुलिस ऑफिसर ओनली, ही वाज हुँ, एसपी रैंक ऑफिसर, ही वाज ओके। टेलिंग मी दैट ही गॉट अ कॉल वन डे एंड दे सेड कि नाम वाम बोला उनका, उनसे बोला कि क्या आपने अपने आधार कार्ड को अपने डेबिट कार्ड से लिंक कर दिया है? अच्छा, वो लिंक तो करना था पैन कार्ड से, हाँ, पर लोगों के मन में वो था पैन कार्ड कि लिंक करना है। अब वो पैन कार्ड की जगह उसने बोल दिया डेबिट कार्ड। तो इन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं किया, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि मतलब सी दैट इज़ हाँ, वाज़ इन वोग। राइट, तो राइट। लोगों के मन में बसा हुआ था लिंक करना है अपन को पैन कार्ड, वो आधार कार्ड, तो वो उसमें फँस गया। उनने बोला डेबिट कार्ड से करना है, तो इसे मैंने नहीं किया, तो इसे चलिए बताइए डेबिट कार्ड नंबर बताइए, ये बताइए, आप ओटीपी आएगा वो शेयर करिए। तो ओह! वो फँस गए। तो दे यूज़ दोज़ थिंग्स व्हिच आर द मोस्ट इमर्जेंट और द राइट, मोस्ट करंट, जो अभी लोगों के मन में है कि अच्छा वो करना है, या फिर जो उनको सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो एग्ज़ैक्टली, जॉब्स इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट फॉर राइट, एवरी यूथ। तो राइट। दे विल एंड इवन अदर्स हू आर एम्प्लॉयड दे वांट टू डू बेटर, तो उनको और ऑफर करेंगे। देयर वाज़ अ टीचर हियर इन डेली कॉलेज इंदौर, माय सन यूज्ड टू स्टडी देयर। तो शी वाज़ इंग्लिश टीचर एंड वेरी गुड टीचर एंड शी गॉट अ वेरी गुड जॉब इन निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद एंड शी वेंट देयर। वहाँ पे उनको एक ईमेल आया कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है एंड ऑल दैट। शी माइट हैव शेयर्ड इट ऑन सम reputed site like naukri.com or something like that. तो उसमें हमने देखा है और आपको हमने सूटेबल पाया है, वी वांट टू गिव यू अ जॉब इन यूएस सम यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, एंड शी गॉट ट्रैप्ड एंड दे टुक 5 lakhs फ्रॉम हर। सो बेसिकली ये बेस्ड ऑन नीड बेस्ड होती है एंड पीपल्स अगेन लालच होता है बेसिकली कि आपको घर बैठे नौकरी मिल गई, आपने कुछ किया नहीं पर आपको नौकरी मिल गई। सो दिस इज दे यूज दिस काइंड ऑफ इमोशंस एंड बचने का तरीका एक ही है कि आपको उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए बिफोर यू आर पेइंग एनीथिंग, बिफोर यू आर डिवल्जिंग एनी इन्फॉर्मेशन। आपको एक बार वेरीफाई तो करिए कि ये जो नौकरी ऑफर कर रहे हैं वो जॉब उपलब्ध है भी कि नहीं है। हुँ, वेदर यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इन दैट वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी विद दे आर कोटिंग, राइट, वेदर देयर इज एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव टू वेरीफाई। राइट। पर एक्चुअली क्या होता है सर, स्टूडेंट्स लोगों को जॉब की नीड इतनी अच्छी होती है कि उनको लगता है अच्छा चलो, रेपुटेशन कंपनीज़ मुझे जॉब नहीं दिला पा रही, मेरी क्वालिफ़िकेशंस कम है, हाँ, तो माइट बी मुझे ये जो वेबसाइट है शायद जॉब दिला दे, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, कमाना है। पर दे दे गेट ट्रैप्ड। यस But एंड basically, पार्ट ऑफ द विक्टिम। you don't want to call it that word, but it is basically greed। लालच ही तो है, एक करेक्ट, तरीके का लालच है राइट, कि आपको मिल गई नौकरी, मिल गई घर बैठे, वेरीफाई तो कर लो। आई डोंट थिंक इट विल टेक यू मच टाइम कि उसके और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ जो आप बोल रहे हैं, उधर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, वहाँ एक बार कॉन्टैक्ट कर लो। राइट। यू विल गेट टू नो हुँ, देयर इज अ गर्ल हु वाज मर्डर्ड। मतलब ये तो जॉब का नहीं था स्कैम, हुँ, शी वाज इन ऑस्ट्रेलिया हुँ, और शी वाज अ बिग पेट लवर एंड ओके, शी यूज्ड टू कीप एक्सप्रेसिंग हर लव ऑन सोशल मीडिया ओनली। आजकल हमारा जो बिगेस्ट स्पेशलाइजेशन है या हमारी बहुत सबसे बड़ी चाहत है, हुँ, हम कहाँ दिखाते हैं? सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। मैं भी बताता हूँ मैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट हूँ, राइट, तो लोग फिर उसी क्षेत्र में मेरे को अटैक करते हैं। मैंने बोला ना अवार्ड का मेरे को बोलते रहते हैं। तो इस बच्ची को भी उस एक आदमी ने सिडनी का केस है ये, तो शी वाज़ अ वेरी बिग पेट लवर। ओके, उसने एक फेक प्रोफाइल बनाई, शोड हिमसेल्फ टू बी अ एचआर मैनेजर ऑफ अ वेरी बिग एनजीओ, biggest NGO of Sydney working in the field of एनिमल वेलफेयर ओके, एंड उसका अपने आप को एचआर मैनेजर बना के एक फेक प्रोफाइल बना ली। कोई भी बना सकता है प्रोफाइल, एग्ज़ैक्टली, हुँ, नो ऑथेंटिकेशन, नो वेरिफिकेशन। राइट, बना के उसने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, शी एक्सेप्टेड इट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका उसने विश्वास जीता, फिर उसको एक जॉब का ऑफर दिया कि मेरे संस्था में ये जॉब की वैकेंसी आई है, आर यू इंटरेस्टेड? तो दिस इज द जॉब यू हैव टू डू, दिस इज द मनी यू विल गेट। इट इज ऑल फर्जी। राइट, एंड अब वो बच्ची क्या बोलती? पहली बात, बिग चांस टू वर्क इन द बिगेस्ट organization in the field, the matter of pride. Second, what is the work? It will obviously be animal welfare, which she loved to do anyway. राइट, Third, she will get even paid for this kind of job. Fourth, her friend is offering her a job. So she said yes. He said, okay, I'll come tomorrow. I'll take you with me. Come to my office. We'll have a formal interview and you'll get the job.
एंड शी मस्ट हैव बीन सो हैप्पी, शी माइट नॉट हैव स्लेप्ट द होल नाइट। अगले दिन Right. उसके साथ चली गई, वो उसको सिडनी शहर के बाहर ले गया। फर्स्ट ही रेप्ड हर, देन ही मर्डर्ड हर, Oh स्ट्रैंगल्ड my हर, God. एंड देन ही बेरिड हर इन द ग्राउंड एंड केम बैक। Shit. And after 2.5 months, they found her body. The Sydney police, they traced the digital footprints, पकड़ लिया उस लड़के को। उसको 23 साल की सजा भी हो गई, बट वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी ना। Exactly. कौन बचा सकता था उसको? खुद बच्ची खुद बचा खुद बचा सकती सकते थी। थे। एक तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रही, उससे उसको रास्ता मिल गया उधर पहुंचने का। Right. उसके बाद एक्सेस दे दिया उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई अननोन एक्सेप्ट करके। जस्ट Right. आपके सामने एक दिखा दिया प्रोफाइल, आप चेक तो कर लेते एक बार। Right. आपने चलो कर भी लिया। फिर जब जॉब ऑफर आया, तब तो आप एक बार उस ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते थे कि ऐसी कोई वैकेंसी है भी कि नहीं है। Exactly. मतलब उनमें से आप एक चीज़ भी कर लेते, तो वो बच्ची की जान बच जाती। बच जाते। बट करना ही नहीं। यू गेट कैरिड अवे बाय व्हाट यू सी। I completely get it now. जब से आपने बोला था कि हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं, and खुद ही that's completely true. एंड उस बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। कोई भी बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही सर स्कैम्स और भी हो रहे हैं। एक बहुत फेमस स्कैम है जो जनरली हो रहा है ये पैन इंडिया में, डेटिंग ऐप्स का। ये यंग यूथ में ज़्यादा चल रहा है। डेटिंग ऐप्स में जनरली ये करते हैं सर कि आजकल यंग लड़कियां हैं जो एजेड लोगों को कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं और रेस्टोरेंट्स में बुलाते हैं। रेस्टोरेंट्स में बुलाने के बाद ऑर्डर्स करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स किए जाते हैं और ऑर्डर करने के बाद जब बिल आता है तो हज़ारों में बिल होता है, 40,000 50,000 तक के बिल जाते हैं। एंड देन द लड़की इज़ वैनिश्ड, द गर्ल इज़ कम्प्लीटली वैनिश्ड। उसके बाद रेस्टोरेंट वाले आपका गला पकड़ लेते हैं, आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा। वो भी स्कैम का And पार्ट होता है। yes, and because वो they are also mixed, they are also involved in that trap. स्कैम में का पार्ट होते हैं Yes, वो। हाँ। and that's how these things are happening. और ये जनरली दिल्ली एनसीआर में, पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। यस, अगेन सी दीज आर वही वेज कि लोग को ट्रिक करके अपने कंट्रोल में लाना। डेटिंग एप्स भी उसका पार्ट है। एंड उसमें जो लोग उसमें रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये रिस्क तो वो लेते हैं, और वेरीफाई तो करना उनको भी चाहिए कि जो आप जिससे आपने फ्रेंडशिप करी है, ये है वो कोई असली है भी कि इट्स जस्ट अ स्कैम। और मतलब उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपनी Right, सिक्योरिटी की इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। exactly. बट हम लोग ऐसे में फंस जाते हैं, तो वो सारी इंस्टिंक्ट्स को हम होते हुए भी उसको हम नज़रअंदाज कर कर देते देते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। बट आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करनी चाहिए। Correct. डेटिंग ऐप्स पे वैसे तो आई वुड नॉट, अननोन से अगेन इट्स लाइक Hmm. फ्रेंडशिप विद अननोन, Right, तो ब्लाइंड डेट या उसको जो भी बोलो, exactly. तो इट इज़ अवॉइडेबल। Avoidable. Because होता क्या है सर, अब आप कैसे ट्रैक करोगे? Because they are a group of people and what they are doing is they are connecting through a one person and they are behind there are so many people are also involved. अब उस ट्रैप में इंसान जाएगा तो कैसे बच सकता है? बिकॉज उन्हें तो पता ही नहीं बैक इन It's very हिस्ट्री। simple. You, instead of meeting at the place which the person is asking you to, you Right. call in some other place राइट, where you एंड दे आर want वेरी to. स्ट्रिक्ट टू इट एंड वही हो Then जाता है don't do it. इमोशनली कि नहीं हमें वहीं जाना, वहीं बैठेंगे तो। वो तो दैट इज द चांस यू टेकिंग। Exactly. ना आपको अलर्ट रहना है, बचना है, तो आपको सुरक्षा के उपाय अपनाने हैं। उसके लिए तो बड़ा सिंपल उपाय है। दैट आप बोलोगे नहीं मैं उधर नहीं आऊंगा, बिकॉज फर्स्ट आप कहीं और मिलो। इफ यू वांट टू डू इट Right, लाइक दैट। तो right. सिक्योरिटी मेजर तो आपको एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली, इट हैज़ टू बी आपका एरिया ऑफ योर चॉइस रादर देन एरिया ऑफ द अदर पर्सन चॉइस। अगर आप कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट सिक्योरिटी मेजर। नहीं तो फिर बेटर इज अवॉइड इट। कि मे बी नथिंग, आई एम सेइंग ना, एवरीथिंग इज नॉट अ क्राइम। एवरी पर्सन ऑपरेटिंग इन द डेटिंग एप्स आर नॉट क्रिमिनल्स। बट इफ यू गेट वन क्रिमिनल इन योर कॉन्टैक्ट विद यू, तो फिर तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो better avoid the 99 people who don't give you any problem rather than get in contact with one वन who gives एग्जैक्टली, you a problem. एग्जैक्टली। तो उसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे Now I can see that you are very experienced person in the cyber security, sir. So same thing is happening on the matrimonial scenarios. Generally यहाँ पे एक ऐसे cases हमने देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कि obviously matrimonial में people are very eager to get married and they really wanted to connect to a very genuine person. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे out of the country लोग connect करते हैं and that's happening in the matrimonial majorly, जिस पे हमने deep research की है, cyber crime में ही आ रहा है। होता क्या है कि कोई बैठा है अमेरिका में, कोई बैठा है इंडिया में। अब वो अमेरिका से इंडिया की कोई वुमेन है जिससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि ठीक है मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है, आप जाओ और यहाँ पे जाके आप ले लो, ये मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कराया है आपको और आपको जाके वहाँ लेना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ बीच में अटक गया है वहाँ पे तो वो नार्कोटिक्स वाले ने रोक लिया है, कहीं किसी ने रोक लिया, फाइन एयरपोर्ट देना अथॉरिटी ने, पड़ेगा, हाँ। राइट। एंड आप वहाँ पे जाके कुछ 50,000 आपको पे करना पड़ेगा, एक बार पे कर लो और आपको मिल जाएगा। दैट कॉस्ट अराउंड 5 लाख रुपीज। तो अब कोई भी लड़की वहाँ उस ट्रैप में फंस रही है एंड दे आर ट्रैपिंग इन दिस एंड दे बी विक्टिम ऑफ दिस पार्ट।
सो ऐसे में कैसे अवेयरनेस और ज़्यादा है, बिकॉज दैट्स अ वन टू वन कनेक्शन, और जहाँ पे वो इमोशनली प्ले करा जा रहा है सामने वाला कि मैं आपके लिए 5 लाख या 10 लाख का गिफ्ट भेज रहा हूँ, वहाँ पे कुछ अटका हुआ है, मेरा आपका शिपमेंट एक बार आप जाके इतना पेमेंट कर दो या ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर दो, एंड वो पार्सल आपके पास आ जाएगा. Yeah. सो हाउ वी Anyway, कैन बी मोर सेफ ऑन दिस? again, this is it's a matter of verification. Like, see, that case which you're telling, exactly the same thing happened here. I go to a lot of schools and all also. There's a very big school in Indore. उसमें एक teacher थी. She was maybe 35, 40 years old and maybe wanting to get married, whatever, what you're saying. So same thing, the person contacted, मैं UK में रहता हूँ, एंड वो अपने आईडी भी भेज देंगे आपको और सब कुछ भेज देंगे, वो यूके वूके का होगा तो आपको करेक्ट. तो फोटोशॉपिंग से आप घर में बना सकते हो कोई भी आईडी, यू डोंट हैव टू. बट पीपल, दिस इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस ना. वो देखते हैं कि वो रेजिडेंट का कार्ड ऑन ब्रिटिश सील एंड इज दैट साइन, दे थिंक ये तो है जेन्युइन है. बट इट्स डिजिटल वर्ल्ड, आपको दिखाया जा रहा है, नॉट नेसेसरी है, हो भी सकता है, नॉट दैट झूठ है. बट वो वेरिफिकेशन मतलब वो उसको देख लेंगे, फिर देन दे विल सेंड यू द. अब उस महिला के साथ जो मैं केस बता रहा हूँ, ही यूज्ड टू सेंड हर फोटोग्राफ्स, Okay. and those photographs he used to say that his name is Manoj Agarwal, Okay. you know, and the photographs were with his child and all that. He was also divorcee, that's what he claimed. And those photographs of the man he looked like a Britisher. He didn't look like Mr. Agarwal. Exactly. And I saw them, I was also saying, but how did you believe that he is Agarwal ji? ये तो खुद ही हमें ब्रिटिश लगता है. अंग्रेज But he है. was a Britisher actually, and he was saying I'm Manoj Agarwal, and she was believing. इतना लोग वो हो जाते हैं, blinded by Blinded by ग्रीड बोलो या मिसकंसेप्शंस बोलो. एंड देन सेम थिंग, मैं एक पार्सल भेज रहा हूँ आपको, देन ही केप्ट ऑन शोइंग हर फोटोग्राफ्स. ब्लू डार्ट का मैंने पार्सल, वो तो आपको इंटरनेट पे 1000 फोटो मिल जाएंगे ऐसे. फिर कस्टम्स में वो आदमी उसको स्कैनर में डाल रहा है. अब तुम कैसे पहुंच गए वहाँ पे स्कैनर में डलवाने के लिए? मतलब इमेजिन, पीपल कीप बिलीविंग एवरीथिंग, एंड देन दे टुक 2.5 lakhs फ्रॉम हर. But ultimately, it is up to the person himself or herself. Right. And that fact is that you have to verify things. You Right. have to be very careful. You're interacting only with the screen. आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, तो आप कैसे बिलीव कर रहे हो? Correct. एक बार अपने दिमाग को समय दो, उसको सामने बुलाओ. विदेश में तो क्या हुआ जब आएगा, मतलब डू थिंग्स लाइक दैट Right. विच Right. विल गिव यू अ कंफर्म्ड थिंग दैट ये सही है. देन यू प्रोसीड. बट Exactly. टिल देन यू कैन नॉट बिलीव कि जब भी मेरे को दिख रहा है या दिखाया जा रहा है तो मैं उसमें बिलीव करके आगे बढ़ते जाऊं, तो फिर आप चांस ले रहे हो. It's the only जैसे solution मैट्रिमोनियल is साइट का एक केस था, यहाँ पे धार जगह है इंदौर इधर पास में. okay. तो धार में देयर वाज अ गर्ल Hmm. and she wanted not to get married. Okay. Her parents were very keen that she should get married, so they put her profile in a matrimonial site. Hmm. From that, she got in touch with a person who used to live in Dehradun. Okay. है ना? तो there they अब now she was not interested, but the parents started it all off, Hmm. and she became got in contact with that person, and then he said कि मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ धार. So he landed up here in Dhar, and then he was staying in some hotel, and there he called her to meet him, and she went, and there he drugged her drink, and then he did all sorts of he raped her actually. Okay. He filmed that, then he started blackmailing her. It became a very big case. Oh my Starting from God. where? Starting for a matrimonial site ad, whatever you call it, put by her own parents. Yes. Yes. So you cannot take anything on, आप बिल्कुल फेस वैल्यू पे नहीं बिलीव करना. Exactly. उसको वेरीफाई करो, कंफर्म करो, थोड़ा अपना अलर्टनेस दिखाओ, अवेयरनेस दिखाओ. आई एम श्योर आप ऐसी चीज़ों से आराम से बच बच सकते हो. सकते हो. बट ये है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, Exactly. बिकॉज यहाँ पे दिखता जो है वो होता नहीं है कभी कभी. Right. असली दुनिया में जो दिखता है वो होता है. इनने ब्लू शर्ट पहनी है, बैठे हैं, तो अगर कोई मेरे को बोलेगी तो ब्लैक है, मैं थोड़ी बिलीव करूंगा. मैंने तो देखा ब्लू है तो ब्लू है. बट Exactly. अगर ऐसी ही फोटो इनकी वर्चुअल दुनिया में आए तो नॉट नेसेसरी ही वाज वेयरिंग दिस ब्लू शर्ट इन सिटिंग, मे बी ही वाज वेयरिंग एक्चुअली ब्लैक शर्ट. Right. इट हैज बीन फोटोशॉप्ड एंड मेड टू सी ब्लू, यू नो. Right. Right. अब that और ऊपर से AI आ गया है that you can do it in just quick seconds. AI is even worse. AI is a technology based on information. Cybercrime is a crime based on information. So both of them are, when they उनकी जो nexus हो रहा है, when they are intertwining with each other, it is becoming a very big challenge. Right. So with the AI world in place and आप mindset आपका और भी पुराना है, real world वाला है, तो फिर तो बहुत ही खतरा है. खतरा है. Exactly. And it's really important to have the awareness, क्योंकि यदि हम खुद ही सतर्क रहेंगे तो शायद हम अपने आप को बचा सकते हैं. That's great, sir. And even sir, एक दो और चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि हम इन चीज़ों से, स्कैम से बच तो रहे हैं या हम अलर्ट तो हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, पर स्टिल ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. एंड इसके लिए हमारा प्रशासन क्या कर रहा है सर अभी?
प्रशासन तो मैंने बताया ना आपको, हम तो लोगों को अवेयर करने के प्रयास करते हैं। आई एज अ पर्सन, बिकॉज ये इंडिविजुअल एफर्ट है, तो वी देयर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, ताकि ये संदेश साइबर सुरक्षा का, जागरूकता का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडियम भी बन रहे हैं। बेस्ट सोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इज साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन। उसका मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यहाँ पे, आई कॉल्ड इट प्रोजेक्ट साइकॉप्स। तो उसके लिए मेरे को स्मार्ट पुलिसिंग और नेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था, बिकॉज आई कैन नॉट गो एवरीवेयर, सो देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, देन द पीपल शुड कम टू मी, राइट। यू नो, एज में। तो फिर हमने ये आइडिया बनाया कि वी विल हैव अ प्रोग्राम फॉर टीचर्स। तो वी कॉल टीचर्स फ्रॉम द लीडिंग स्कूल्स ऑफ इंदौर, वी स्टार्टेड विद दैट, देन वी मेड इट डिजिटल ऑल्सो, साइकॉप्स डिजिटल। So we used to call those teachers, give them 2-day training in our institute, and then they would go back and train their students Students. whenever they had time, and how many numbers. And we have a website for that also, psychops.com. Okay. So they send their feedback on that हमने कितनों को train किया। तो ripple effect जो होता है ना, आप कंकड़ फेंको तो फिर then the ripples are there. So it is like that, that we teach them, they teach all. So it did very well, and we have covered around 850 schools of MP, Okay. in which we have trained around 2,400 teachers. That's So great. they must be going back and telling that we get feedback also. So, but they are doing their job, and that's the best time to गेट होल्ड ऑफ द चिल्ड्रन। राइट, आपको राइट, उनको माइंड को उस समय कंडीशन कर दो साइबर सिक्योरिटी के मान से, तो वो राइट। पूरी जिंदगी उनको काम आती काम आती है। है। दैट इज एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन, इज दैट अकॉर्डिंग टू मी। right. And that's why I believe that cybersecurity is really important nowadays to have the education. या That's really great. And sir, अभी जैसे हम स्टार्ट में हमने बात किया था आपके 100 कोल मर्डर्ड केसेस के बारे में, जहाँ पे आपने ऑपरेशन उजागर के अंदर काम किया था। या सो उसमें से जो फेमस एक केस था उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जिस पे हमने साथ में भी बात की थी जी। कि जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर का केस जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, शायद वो सीहोर का ही हाँ, था, इफ आई एम नॉट सीहोर, रॉन्ग। या सो उसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, देखिए वो कोल्ड केसेस और मर्डर पहला मैंने सॉल्व किया था इंदौर में, जब मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी सिटी था। तो मैंने उसमें जब आफ्टर वी सॉल्व इट, तो आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी नोबल थिंग टू डू एज अ पुलिस ऑफिसर। एंड पुलिसिंग में टाइम इज़ वेरी लेस, और जो करंट क्राइम है उससे डील करना, प्लस सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पुलिस के पास हैं, वो सब करते करते आप वो करंट केसेस को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कभी दे पाते, बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम। तो पुराने केसेस जो कभी-कभी बंद हो जाते हैं, फाइल हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, और पता ही नहीं चला किसने किया, उनकी तरफ ध्यान देना तो बहुत ही कम चांस है, बिकॉज़ टाइम ही नहीं है। तो राइट। एक केस 5 साल पुराना मेरे इंदौर में सॉल्व हुआ था। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ को मार के अपनी बैकयार्ड में गाड़ दिया था, एंड दैट केस गिव मी अ वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि जब वो सॉल्व हुआ, एक तो एक मर्डर सॉल्व हो गया। मर्डर सॉल्व हो गया, जिसने मर्डर किया था, इतने दुर्दांत अपराधी जो घूम रहा था सोसाइटी में फ्री, वो गिरफ्तार हो गया। थर्ड इज़ दैट द विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स हू वर फॉर सो मेनी इयर्स, 5 इयर्स तक, दे वाज जस्ट इन ट्रॉमा कि भाई क्या हुआ क्या हमारी बेटी के साथ, हमारी एग्जैक्टली। बहन के साथ। उनको रिट्रीब्यूशन टाइप मिल गया कि भाई इतने साल बाद पकड़ा तो गया। राइट। एंड समाज में एक बहुत अच्छा संदेश गया कि पुलिस ने एक पुराना केस सॉल्व केस किया सॉल्व है। किया। अपराधियों में एक डर गया कि भाई इतना पुराना केस पकड़ा गया तो हम तो पकड़े ही जाएंगे, सो मेनी थिंग्स। राइट। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू, सो आई देन मेड इट अ काइंड ऑफ रेगुलर फीचर। जहाँ मैं पोस्ट होता था वहाँ मैं एक टीम बनाता था, एंड पुराने मर्डर केस खोल के हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे। द डिफिकल्ट थिंग टू डू, राइट। द ट्रेल, जिस तभी उसको कोल्ड केस बोलते हैं, बोलते हैं। बिकॉज जो ट्रेल ऑफ एविडेंस होती है वो ठंडी पड़ जाती है। राइट। तो जब केस घटित हुआ होता है तो आपको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि हमने देखा, ये किया, सो मेनी थिंग्स यू कीप गेटिंग। राइट। राइट। इतने साल बाद आप प्रयास करो तो फिर लोग भूल भी जाते भूल भी हैं, जाते तो हैं। आपको फिजिकल एविडेंस तो मिलना ही नहीं है ऑन द सीन ऑफ क्राइम एंड ऑल। राइट। तो मुश्किल बहुत होते हैं, बट बड़े चैलेंजिंग होते हैं, बड़े सेटिस्फाइंग होते हैं। तो इसलिए ऐसे 110 केसेस मैंने निकाले थे। वेरी वो भी गुड। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैक्सिमम बाय वन पुलिस ऑफिसर एनीवेयर इन। तो अभी आई हैव रिटन अ बुक ऑन वन ऑफ देम, वो लॉन्च होगी, इट विल बी वेरी गुड। वेरी दैट गुड। इज I would द love to डांस know ऑफ about डेथ। it. हाँ, What's the name of the book? I have named it The Dance of Death. Dance It of is on Death. this case which I told you about, that woman murdered by her husband, Husband. and to me it appears very good. Let's see how it does. It is a fiction novel. It Okay. is not a factual thing. All तो right. लिख तो दिए मैंने, I'm looking for a good publisher. So That's let's see, then I can write the other books also. But it takes a lot of time to write and all. तो okay. बट फिर भी वो जो केस आप बोल रहे हो सीहोर का, हम्म, मैं एसपी था सीहोर में 2001, हम्म, एंड ऐसे ही पुराने केसेस सॉल्व करने के आई यूज्ड टू स्टार्ट अ मुहिम एवरीवेयर। हम्म, तो
पेपर में भी आता था एंड ऑल दैट, ही इज द ऑफिसर हु सॉल्व्स ओल्ड केसेस एंड ऑल दैट व्हेन आई यूज्ड टू जॉइन। तो पीपल यूज्ड टू नो ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट का ये आ गए यहाँ पे। तो मेरे को आके बताते थे पुराने कि हमारा भाई का मर्डर हुआ था और हमारे फादर के साथ हुआ था, तो ये मतलब दे यूज्ड टू गिव मी टिप्स एंड आई यूज्ड टू गेट लेटर्स ऑल्सो अनोनिमस कि इसमें ऐसा हुआ होगा, आप देखिए, बिकॉज दे न्यू आई हैड दैट इंटरेस्ट। Okay. So in that case, I got a letter, anonymous kind of letter, Okay. that this murder had occurred in कस्बा इलाका है of सीहोर सिटी में, कस्बा बोलते हैं उसको, Okay. जहाँ एसपी ऑफिस है उसके पीछे का एरिया, दैट इज कॉल्ड कस्बा। Kasbah. एंड दैट इज द एरिया वेयर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है वो। तो वहाँ का मेरे को लेटर आया कि केस हुआ था, कुछ उन्होंने बताया था, उसमें बैंक मैनेजर का मर्डर हुआ था और वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर था और उसको, वो 15 साल पुराना केस था, 15 ईयर्स, Oh my God. नियरली वन जनरेशन। तो उसमें आप कुछ मेरे को नाम वाम दिए थे कि इन लोगों ने किया है ऐसे करके। तो फिर मैंने उसकी केस डायरी मंगवाई। केस डायरी पुरानी आई तो उसको हमने देखा, तो उसमें पता चला कि इट वाज अ वेरी सेंसिटिव केस बिकॉज आई टोल्ड यू ना, हिंदू मुस्लिम Muslim mixed community रहती हाँ, थी तो वहाँ देयर पे। वाज अ काइंड ऑफ अ सेंसेशन दैट वे आल्सो। तो उस समय के जो डीआईजी होंगे एंड ऑल दैट, दे आल्सो केम टू द Picture. सीन ऑफ क्राइम एंड ऑल दैट। वो पेपर कटिंग्स लगी थी डायरी में। तो उसमें कई चीज़ें थी जो हमने पढ़ी और फिर उसमें इन लोगों का नाम तो था नहीं जो मेरे को टिप ऑफ आया था, 4 लोगों का नाम लिखा था उसमें। Okay. देयर वाज नथिंग लाइक दैट इन दैट डायरी एज़ सच कि उनका भी कभी इंक्वायरी Involvement हुई हो। थी something। तो देन व्हाट टू डू? So then the best way is to find out whether ये 4 लोग are still are there or not, whether it's just some names or are they actually some Exactly. humans, and are they still around somewhere or something, because 15 years is a long time. Exactly. So then we found out, I put my squad जो मैं बनाता था इसमें on the job, so they told me that all those 4 people are there and now they are wherever they are living, we found that out, and now what to do? So we said कि pick them up for questioning. So we उनको हमने कस्टडी में लिया और उनको, दिस वाज द स्ट्रेटजी जो हमने इसमें अप्लाई करी थी, मैंने ही करी थी, कि इनको अलग-अलग स्थान पे रखना, डोंट कीप देम टुगेदर। सो आप एक साथ रहते हो तो देन यू टॉक हियर क्या हो गया एंड ऑल दैट, Exactly. तो वो तो पता नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो उनको Right. अलग-अलग स्थानों में एंड ऑल हमने रखा। एंड इवनिंग नाइट व्हेन आई गॉट फ्री, तो फिर मैं गया एक थाने में, तो एक से मैंने पूछताछ करी, तो बस हमने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने, तुमने क्या किया था 15 साल पहले? आई डिड नॉट टेल देम एग्जैक्टली कि ये केस है। हाँ. तो दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक इंटरोगेशन, Right. कि आप साइंटिफिक मीन से उनसे, उनके माइंड से प्ले करके उनसे लेकर। इन्फॉर्मेशन निकालो, नॉट ब्रुटैलिटी एंड ऑल दैट, वो तो गलत है। तो वो पूछता रहा मेरे को 15 साल, तो 15 साल तो कुछ नहीं, मैं तो ये ऑल दोस काइंड, आई सेड देन कि तुमको क्या लगता है कि मैंने, फिर उसको बाकी 3 नाम और बताया कि ये भी तुम्हारे साथी है ना? तो दे सेड हाँ, हाँ, जानता हूँ, तो मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, पहले थे, दोस्त थे। तो मैंने, ये 4 नाम हो, तुमने क्या मिलके क्या किया था? तो मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैंने, तुमको क्या लगता है कि मेरे को कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही मैं मज़ाक में तुमको उठा के ले आया? और वो बाकी 3 के नाम भी तुमको बता रहा हूँ, तो तुम यू थिंक कि ऐसे ही ये मज़ाक चल रहा है, मतलब कि कहाँ से तुम्हें लगता है कि, तो देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि यार कुछ पता जो होगा तभी लाए हैं मेरे को, Exactly. और चारों नाम वही हैं। देन ही टोल्ड अस, वंस वन ब्रोक देन द अदर वन आल्सो टोल्ड। Right. तो ही, देयर कांसेप्ट वाज दैट दे वर ऑल यंगस्टर। अच्छा, उस समय जब ये क्राइम हुआ था, दीस गाइज वर 24-25। अब Okay. ये 40 से ऊपर हो गए थे, सो दे हैड बिकम मिडल एज, मिडल Okay. एज, उस समय दे Right. वर यंग पीपल। Oh my God. तो उनसे, उनने बोला कि उस समय दे वर दोज, वो होते हैं ना कॉलोनी में उठाई गिरे टाइप होते मिठाई हैं के ना, डब्बे, मतलब हाँ. वो थे वो। तो इस तरह हम एक मूवी वूवी देख के आए हम्म. और हम एक वहाँ पे पीपल का पेड़ है ऐसा बता रहे थे, तो वो ओटले में हम बैठ के वी वर हैविंग लिकर। Okay. तो जब हमने शराब वराब पी ली, तो फिर हमने देखा कि यार ये दिस ओल्ड मैन, वो अकेला रहता था, दैट बैंक मैनेजर, Okay. and his wife had died and his son was not staying with him. Okay. Actually his son was one of the suspects also उस time. The Okay. last scene, मतलब एक होता है last scene evidence पुलिस में होता है ना, कि anything which is somebody is found murdered or somebody missing, so you find out who is the last person to see that person alive or what. So Right. that person is a suspect always, Okay. because you are the last person who has seen the person. Either he goes missing or he's Right. dead. Right. तो you have to be the person to tell what happened. तो लास्ट सीन एविडेंस बोलते हैं उसको। तो लास्ट सीन एविडेंस में उसका बेटा था जो उसके फादर को मिलके गया था, एंड दैट फादर हैड अ वेरी शॉर्ट टेम्पर अपेरेंटली। तो उनकी लड़ाई भी हुई थी फादर की विद द सन, एंड द पीपल अराउंड द कॉलोनी आल्सो हैड हर्ड शाउटिंग एंड ऑल दैट, एंड द सन हैड लेफ्ट, एंड देन द नाइट द मैन वाज मर्डर्ड। एंड तो वो भी इंफॉर्मेशन शायद पुलिस को उस समय मिली होगी। तो वो उसके बेटे से भी पूछताछ हुई थी कि भाई यू आर द लास्ट पर्सन एंड यू हैड अ फाइट आल्सो, अल्टरकेशन, ऑल दोस थिंग्स दैट हैपेंड। तो इसको जब हमने बोला तो इनने बताया कि हमने वहाँ शराब पी और हमने देखा कि इनका घर है इस बैंक मैनेजर का, तो हमने चलो यहाँ पे पैसा तो मिलेगा, लेट्स गो एंड ट्राई टू
उसको अपन पैसा चोरी रॉबरी। Right. तो हम लोग उसके घर में घुसे एंड वहाँ पे दैट मैन गॉट अप अपेरेंटली, जो डिसीज था, और फिर उसने इनके साथ कुछ जुमाझटकी करी, ट्राई टू स्टॉप देम, तो इन्होंने उसको स्टैब वैब करके मार के वो भग गए। दिस इज व्हाट द स्टोरी वाज एंड Okay. हमने कुछ हमको मिला भी नहीं वहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली तो उसको मार ही दिया था हमने, तो वी ऑल गॉट वेरी पैनिक्ड और हम भागे वहाँ से। तो ये उनने बोला, Right. तो अब उसको कंफर्म करना है, बोला तो आपने ठीक है, तो हम उनको घटनास्थल ले गए कि चलो बताओ कहाँ से घुसे, कहाँ था वो आदमी, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी, मतलब 1 या 2 बजे थे रात के, तो सब कॉलोनी वाले भी उठ गए कि भई ये क्या है, पुल एसपीएस कम एंड व्हाट इज़ हाँ, हैपनिंग एंड वो दे आल्सो, वो भी आ गए होंगे। हाँ, तो फिर अब ये जो भी इसने बताया, वो सब गलत था, ये जो बता रहे थे 4, कि यहाँ एक दीवाल थी, हम दीवाल के ऊपर से कूद के अंदर गए, फिर एक दरवाज़ा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था उस घर में, दोज़ थिंग्स वर नॉट देयर, द जियोग्राफिकल थिंग्स ही वाज़ टेलिंग। हाँ, तो अपैरेंटली ही वाज़ लाइंग कि राइट, अपने मतलब डर के या जैसे भी झूठ बोल कि रहा था हाँ, वो। ये झूठ बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि भई यहाँ तो है ही नहीं दरवाज़ा, तुम कौन से दरवाज़े से घुसे? तो हाँ, फिर यहाँ था कौन सा कमरा? एवरीथिंग वाज़ डिफरेंट। तो देन आई सेड ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग कलेक्ट हो हुँ, गए थे। हुँ, तो उसमें से देयर वर सम पीपल हू वांटेड टू मीट मी हाँ, एंड दे वर सेइंग कि नहीं, नहीं हमको मिलने दो, मिलने दो। आई हर्ड द कमोशन, माय फोर्स हाँ, वाज़ स्टैंडिंग देयर स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग। राइट, सो देन आई आस्क्ड देम कि ऐसे भेजो। हुँ, तो 2 आदमी आए एंड दे सेड सर ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस समय पहले, उस 15 साल पहले, अब वो स्कूल बन गया था, देयर वाज अ स्कूल हुँ, देयर इन दैट बिल्डिंग, ओके, और पहले वो उसका घर था। तो इसे उसमें सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, ये सही बोल रहे हैं, हमको तो याद है पूरा, ये दीवार होती थी, फिर एक आंगन था, फिर उसके बाद दरवाजा था, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है बिल्कुल। इट वाज, अब वो बिल्कुल बदल गया था। हाँ, सो इट वाज कंफर्म्ड दैट इट वाज, जो बोल रहा था बिल्कुल दे वर सही सेइंग द बोला, राइट हाँ, थिंग। सो देन इट वाज सॉल्व्ड एंड वी वेरी अरेस्टेड गुड, देम एंड ऑल दैट। Then I remember that after 2 it came in the paper and all. हुँ, अरे हमारे लिए it was a case that we had taken एग्ज़ैक्टली, out. राइट, Then after 2 days, one person came to meet me in office and he sent a slip, जो होता है ना, with his name. So I didn't know him. I called him. So that वो आया, लड़का मतलब आदमी था, हुँ, वो आया, वो मेरे पैर पे गिर गया और पैर पकड़ रोते रहे। He kept crying. I said, "Who are you? क्या चाहिए? क्या बात है?" तो I made him stand up. I हाँ, said, "कौन हो तुम भाई? बात क्या है?" तो he said, "Sir, I am the son of that man who was murdered." तो आई थॉट ही इज़ सो इमोशनल कि मेरे फादर के मर्डरर्स को पकड़ लिया, तो ही इज़ गेटिंग वेरी इमोशनल। आई मेड हिम सिट, ऐसे तुम बैठो, चाय पियो, पानी पियो, इट्स ओके। आई थॉट दैट वे, बट व्हाट ही टोल्ड मी वाज रियली रिमार्केबल। ही टोल्ड मी कि सर माय फादर डाइड 15 इयर्स बैक, है ना, एंड आई वाज द प्राइम सस्पेक्ट इन हिज मर्डर, है ना। एंड दैट टाइम पुलिस ने मेरे को इंटरोगेट भी किया और मेरे को बहुत सारी तरीके से इन्वेस्टिगेट भी किया, तो कुछ था, मेरा तो था नहीं, यही लोग थे। हाँ, तो मैं छूट गया। इसे 15 साल से मैं उस कलंक के साथ जी रहा था कि मैंने अपने फादर का मर्डर किया है। पूरे ओह! समाज में जहाँ मैं जाता था सब लोग बोलते थे, अरे ये वही है ना, अपने बाप को मार दिया, बच गया, पुलिस को पैसे देके, व्हाटएवर। एंड एग्ज़ैक्टली, ऐसा मेरा ज़िंदगी वाज़ लाइक अ नर्क। आपने एग्ज़ैक्टली, आज इतने साल बाद आके इन 5 को 4 को पकड़ा, मेरे फादर के मर्डरर्स को पकड़ा, वो तो अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। बट आपने मेरे सर पे जो कलंक लगा था उसको धो दिया। या क्या बात Just है! imagine the एग्ज़ैक्टली, impact on his एग्ज़ैक्टली, life. Uh, एग्ज़ैक्टली, you, I, you do achieve a lot if you do your राइट, work राइट, honestly and with. राइट, I feel पुलिस की नौकरी, मैं सबको बोलता भी हूँ जो हमारे ट्रेनीज भी आते हैं, कि ये नौकरी नहीं है जिसमें तुम आए हो, ये एक सेवा है, इट्स अ एग्ज़ैक्टली, सर्विस। राइट, इफ़ यू कैन डू इट वेल, देन आपसे बेहतर उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। एग्ज़ैक्टली, इफ़ यू डू एग्ज़ैक्टली, इट वेल राइट, ऑनेस्टली एंड विद प्रॉपर इंटेंशंस, तो राइट। आप सबसे बड़ी एक्चुअली सर्विस करते हो। No, sir, you did a really fantastic job and you saved him by doing something wrong in their life. Yeah. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। आई बिलीव जो हमने इस पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए कवर किए हैं टॉपिक्स, आपने पूरे अच्छे से सुने होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में कवर की हैं आपके लिए, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के नाम पे लोग ओटीपीज़ कैसे ले रहे हैं, आधार कार्ड एंड डेबिट कार्ड को नाम कनेक्ट करने के नाम से कैसे ओटीपीज़ लिए जा रहे हैं और उसके आप विक्टिम बन रहे हैं। पीपल आर कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ और वो आप लोग को डिजिटल अरेस्ट के नाम से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग वीडियोस के नाम से कुछ गर्ल्स वीडियोस के नाम से कनेक्ट कर रही हैं लोगों को एंड देन दे आर टारगेटिंग थ्रू द सोशल मीडियाज। हम उनसे कैसे बच सकते हैं, डेटिंग ऐप्स में क्या स्कैम्स चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं इस डिजिटल स्कैम्स को एंड दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल। आई बिलीव आप लोगों ने जो पूरा पॉडकास्ट सुना है इससे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं।
अवेयर हुए हैं. एज वरुण सर इज सेड एंड क्लियर्ड यू अबाउट द अवेयरनेस कि यदि हमें स्कैम से बचना है तो हमें खुद को बचाना होगा, खुद को अवेयर करना होगा. हम खुद ही अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो गाइज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस पॉडकास्ट को कवर करने का, इन टॉपिक्स को कवर करने का, कि आप लोग कैसे अवेयर हो सकें और कैसे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा सतर्क रह सकें. हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है आपसे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें और कौन से टॉपिक्स इस पे कवर करने चाहिए, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ, ऐसे गेस्ट को लेके आ पाएँ जो आगे जाके आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपको और सतर्क रख पाए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, सो हमें आपसे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले जिससे हम आगे जाके ऐसे ही गेस्ट लेके आ पाएँ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट.